गुड डे टू एवरीबॉडी प्रेजेंट। माय नेम इज डेकोरेक्सिया और मेरे साथ आज मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द हिंदी फॉर नाउ। आई होप यू आर डूइंग वेल। We are now going to take a detour because I had promised these two people that if I do a podcast on BGMI, the first time it is going to be with my boys, and it is with none other than the boys from Break Brother Esports, Saif and Uzumaki. How are y'all doing? कैसे कर आई एम रहे गुड। हो? हम बढ़िया है, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I am so legit. I'm happy that we are here, to be honest, because बहुत time के बाद, after a lot of events, we have finally come to a point where we three have gotten time कर सकते हैं. Because if we talk about it, your lives have already been busy. Like Uzo, you can only tell us कि since the start of the year, कितने tournaments हुए and how many games you're playing on an hourly, like on a daily basis अभी तक? डेली बेसिस पे जब स्टार्टिंग हुई थी तो स्टार्टिंग में 3 टूर्नामेंट चल रहे थे। Hmm. 12 से 3:30 एंड 4 टू 7-8, और उसके बाद नाइट में 10-11 तक। And that was like quite a lot, no? Because आपका तो एग्जाम भी चल रहा था तभी. तो how क्या? did you deal with all of this? तो मैंने एग्जाम जैसे दिए, मुझे पता है, ठीक है। वो किसी और को नहीं पता, सबको ये लगेगा कि हो जाता है मैनेज, राइट। तो Hmm. ऐसा था कि मेरे एग्जाम थे 9 to 12:30, ओके। हाँ. तो मैं सुबह 7 बजे उठ के, मतलब 7 क्या 6 बजे उठ रहा था, 6 बजे उठ के रिवाइज कर रहा था, 7 बजे तैयार होके मैं जा रहा था कॉलेज। हाँ. तो 9 बजे पेपर देके, हमारा पेपर का ऐसा शेड्यूल होता है कि आप हाफ टाइम के बाद जा सकते हो। Hmm. और मेरा हाफ टाइम होता था 11:30 आई थिंक, राइट। और 11:30 हाँ. पे उस टाइम, जिस टाइम मेरे पेपर थे उस टाइम 11:30 से मैचेस शुरू थे। अरे बाप रे! तो तो पहला मैच मैं नहीं आता था, 2 दिन हुआ, दो दो पेपर थे मेरे, 2 दिन मैं गया ही नहीं, पहला मैच खेला ही हाँ. नहीं। और डायरेक्ट मैं हाफ टाइम में उठा, और मतलब मैं फुल टाइम में भी मोस्टली मैं इतना ही लिखता हूँ, 20 से 24 पेजेस। मैंने हाफ टाइम में भी 20 से 24 पेजेस लिख के आया। Wait, 24 pages? भाई क्या क्या? what is 24 pages? और कोई मेरे को ये बोलेगा ना कि वो फिर से लिखो, मैं नहीं लिख पाऊँ। भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो मैं हूँ. I'm an engineering. I've never written 24. I mean, I've written 24, but in 1.5 hours, you're telling me you did 24 pages. भाई मोटिवेशन तो यही है यार. Now I can see why the और fingers are typing so fast. Ta 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 ta. और जब ये सैफ क्या बोलते हैं, उसके बाद जब मैं पेपर दे के आता था तो ये इनका एक ही क्वेश्चन होता था, कैसे पेपर किया है? और मेरा हमेशा एक ही आंसर होता था कि गया, बस पता नहीं कैसे किया, गया। I mean, Seth, you see this. You see Uzumaki, हुँ। he's doing his abhi kya masters he's doing, and you see all of this. So, do you feel like your IGL are like bloody hell, ये क्या ही कर रहा है? इतना ज़्यादा कैसे कर रहा है ये बंदा? ऐसा तो लगता है, फ़ील होता है कि यार मतलब बंदा, लेकिन यार वो है, पंक्चुअल है। दोनों चीज़ें टाइम पे सँभाल लेता है। जैसे अगर पढ़ाई का मामला है तो वो पढ़ाई उस टाइम पे करेगा ही करेगा, और मैचेज़ है वो तो छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है उसका भी खेलना। तो जितना वो पूरा ट्राई करता है आने का, जैसे कोई मैच मिस ना हो। कभी-कभार हो जाता है, जैसे यार जैसे 11:30 से मैचेस थे और 11:30 इसका पेपर खत्म हुआ तो नहीं आ पाया। बट कोई ऐसा मैच नहीं जाता था जो ये बंदा नहीं आता, तो हैट्स ऑफ यार, ये बंदा मैनेज करने में एक नंबर है। I mean, then I have to ask, these are like certain the reasons why you're still under for how like अभी कितने साल हुए कि how many months has it been that you all both have been teammates together now as a duo? 2.5-3 साल। Exactly. I mean, that's the thing. It's a very rare to see that thing. I mean, recently, though, we have seen what a team like God, like they are being imploded. We have seen Soul, they're still together, but now they are in another, they're in Carnival Gaming. And now Revenant may are, I came to know Sensa and Fierce have come back after like they were in EXO first and now they've come back and they have recently won. So, this long term bonds, do you think it really matters? Like, we have heard synergy, ye, team ka bandhan, ye sab. Uzumaki, for you, as you have been mainly an Igel, doesn't matter for you like who you have been with, it has to be the same people. अगर आपने कल ये सेंसे का इंटरव्यू देखा होगा, तो उसने एक हाँ. चीज बोली थी कि हमारे कॉलिंग्स अलग होते हैं हमेशा। मोस्टली हर हुँ. टीम की कॉलिंग्स अलग होती है, तो जी. उसको मैनेज करना बहुत टफ होता है। जो उनके साथ स्टार्टिंग में 2 दिन हुआ, ब्लेज और एक्वा के साथ। हुँ. जैसे हमारे साथ भी कोई खेलेगा, मेरे भी बहुत ऐसे कंपाउंड है, बहुत ऐसे एरिया है जो आई थिंक शायद से किसी को पता होंगे, जो हमने नाम रखे हुए हैं। तो कोई नया प्लेयर आएगा तो वो गारंटी कंफ्यूज होगा, फॉर श्योर कंफ्यूज होता है। हुँ. तो सिनर्जी सबसे ज्यादा मैटर करती है गेम में। सिनर्जी नहीं होगी ओके. तो आप लोग कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे इतना ज्यादा। So synergy and mainly understanding of your roles and इसके लिए ना
But then, like, Hmm. as players, we see players come and they try different teams. So does it like in now this is an example in the corporate world key you are there, you don't feel like you're doing good, you go to another job. But वो team ये gaming में देखते हैं कि people try to that for some people it works, for some people it doesn't work. For you, do you feel like कि हाँ मेरे को whoever I'm with, I will take them with me for the full ride? Like that is your mentality. ये चीज का आंसर सबसे बेस्ट सैफ देगा। सैफ को पता है मैं क्या बोल के स्टार्ट करा था इसको। बोलो सैफ, spill the beans. ये बंदा ना अलग है सबसे। ये मतलब जो बंदा इसको पसंद आ जाता है, एक तो पहली बात। हाँ अगर मानो मैं दूसरी टीम में हूँ और हाँ इसको मेरा गेम पसंद है, तो ये ना कुछ करके, अगर मेरा नेचर अच्छा हुआ, मेन उजमा की पकड़ता है नेचर। हाँ। चाहे बंदा कैसा भी हो, बट नेचर मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि यार बंदे का दूसरे बंदों से, टीममेट से नेचर कैसा है, हम्म। सबसे पहले वो पकड़ेगा। नेचर अच्छा है, ये बंदा ना ठान लेगा कि भाई इसको लाना ही लाना है टीम में, चाहे मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, मैंने गेम छोड़ हाँ। रखा हो कि नहीं छोड़ रखा हो। ये बंदा इतना पीछे पड़ जाता है लाने के कि कहीं ना कहीं से ले ही आता है। तो वो बात बेस्ट है इसकी। और भाई रही बात, तो ये बंदा मेरे को जाने देता ही नहीं है कहीं पे भी, न जाने देगा, इतना पता है मुझे। I don't want that to happen, yaar. I can't have a team where I'm like, bhai, I only got two teams still now to support. That's Big Brother and Gladiators. I can't do this entire split now. Saif will go here, Uzu will go there. I have to now watch every. नहीं होता यार, please. I'm happy that teams are together. ऐसे ही रहो यार. But no, Saif, do you remember the first time you met Uzumaki? How was that for you? Because you talk about this. तो कैसा था? The first time and when he told you कि I want to be with you. तो, तो यार फर्स्ट टाइम ऐसा था हमारा, बीजीएस सीजन 1 था। हाँ। उसके 2 दिन पहले मैंने उजमाकी से मिला था मैं। हमने साथ खेला हम्म। था, 1-2 मैचेस मैंने ट्राई किए थे। तो हम्म। वहां से थोड़ा हमारा बनना शुरू हुआ था। तो ऐसा था कि मैं दूसरी टीम, जो मेरी पहले से टीम थी, उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यार इतना टाइम साथ में थे हम। मैंने हम्म। कहा यार छोड़ के अच्छा नहीं लगा, लेकिन यार ये बंदे ऐसे ही हैं। इनके साथ एक और था बैटफिश नाम का बंदा, दोनों दोनों लग गए मेरे पीछे। ये बैटफिश को मैसेज कर रहा है कि भाई सैफ को लेके आ, कहीं ना कहीं वो मेरे को आके मैसेज कर रहा है कि यार आजा, अच्छा खेलता है, ये सब ऐसे ऐसे करके। भाई इन्होंने दो बीजेएस के 2 दिन पहले मेरी टीम तोड़वाई और मेरे को लेके आई अपनी टीम में। वहां पे मैंने इनके साथ रजिस्टर किया था। अब उसके बाद से भाई उजमाकी का नेचर अच्छा है, बाकी प्लेयर्स का भी नेचर अच्छा था उस टाइम। तो बॉन्ड अच्छा बनता गया, हम दोनों एक दूसरे हम्म। को ऐसा रिस्पेक्ट देने लगे थे। कोई ऐसे लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, गाली गलौज नहीं। तो एकदम रिस्पेक्टफुली हम गेम खेलते थे, ऐसे कुछ दिक्कत हुई नहीं उसके हम्म। बाद। I mean, that's the thing. One thing which I've noticed when we met each other for the first time also, it was like that I remember talking to you, you was sitting on the sofa and I was amazed. I was like, भाई लोग क्या ही खेल रहे, क्या ये चल रहा है मेरे सामने? Because I don't know. Okay, so the people for who are going to be watching this, Saif, Uzumaki and I, we met first at BGIS 2023. उधर also we हम्म। met because I told these people ki, the Crafton people ki, I want Big Brothers ka team, I want to talk to them. Because there is something I wanted to just I have felt मेरे को बात there is literally I wish I can show all the chats where I've just put like I like she told me I was thinking I can actually find it or if I wanted to ki she told me ki these are the teams which are available and I told ki nay get me Big Brothers. I straight for if I'm correct I have to search her name Shruti, yeah, literally nobody, yeah, Shruti ko I told her ki this she's from there and she's like this 4 teams which are available: GlitchX, this TWM Gaming, Midwave, OR Esports. I'm like, okay, thank you. Can you try to get Big Brother Esports? And now this Big Brother Esports, I asked at 5:47. This is even before the second chicken dinner. Can you imagine? And then wo hota hai, and I'm like, I called it. They won it. Now give me Big Brother. I want them. So Uzzar say, I think so. We have just started to get, and these people. I'll tell you one thing. For me, though, I am one person who have seen too many people come and go, but these two are like very nice chumps of mine. I can just talk to them. But no, Seth, I want to ask you this. Normally, we हम्म। have like for you as a player, you're seeing Uzumaki is doing his masters now. And now you're seeing like Sarvit, who is your teammate, who is like, you know what, I'm fully into gaming. I want to do this. For हम्म। you, what do you like? You see these two contrasting things. For you, how do you feel like you can prioritize it? Like, aapke liye, like, what do you see? Like, should I focus more on studies, or what do you tell to people? Because you also see in your life, people ask you, ki studies ko chhod ke kali gaming karu, ki kya hi karu. So for you, what do you feel like? What would be like, what do you take motivation from?
मैं एक तो मेन बात अपना बेसिक कंप्लीट करके आया हूँ, मैं 12th पास आउट हूँ। तो हुँ, मेरा पहले गोल वही था कि यार 12th पास होना है पहले। हुँ, उसके बाद फुल टाइम दे पाऊँगा, क्योंकि उसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है यार कि कॉलेज करूँ। घर वालों ने भी इतना फोर्स नहीं किया मुझे। मेरा असल में तो था अच्छा, कि फैमिली बिज़नेस में लगना है पापा के साथ। ओके। लेकिन बट वही था कि यार गेम खेलते थे, उसमें पैशन था। मैंने हुँ, फोकस गेमिंग पे किया कि यार इतने टाइम से खेल रहा हूँ, थोड़ा टाइम क्या पता और दे दूँ, तो हुँ, क्या पता आगे हो जाए अच्छा, बेटर हो जाए। तो उसमें ही लगा रहा मैं, कभी हार नहीं मानी। और उसके बाद फिर अपना टीम का बेटरमेंट शुरू हो गया था। हुँ। So then for you, Seth, do you remember the first time you told your parents about this कि मेरे को गेमिंग करना है? Because if you have taken the break from 12th, it would be like how many years ago now 2 when you साल told हो your गए। parents? 2 साल हो गए. And how did your parents react to it? Because I think so that time even like it came to a pause, right? That was like between COVID where like suddenly things have stopped up. हुँ। Oh, hello, Mr. Rishi ji. See, this is how these people are. अभी he उठा just क्या he, वो? ju- he just woke up right now. Yeah. ये बाद में देखने वाले उसके बोले पास क्या? उसके पास चश्मा नहीं था, नहीं तो वो दूर से देखता। वो चश्मा नहीं है ना, तो यूँ पास आके देखा उसने स्क्रीन में चल क्या रहा बाद बाद में उसको बोलेंगे कि तूने स्पेशल अपीयरेंस किया है। क्या क्या है। बट नो एक्चुअली यू कैन टेल मी हाँ तो ये हाउ डू यू टेल योर हुँ। पेरेंट्स अबाउट इट तो अच्छा, यार आपको ना लगेगा नहीं, सच नहीं लगेगा ये बात कि जब मैंने गेम स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पापा भी मेरे साथ खेलते थे। सही हम में मेरा छोटा भाई, मैं और मेरे पापा, हम तीनों रात को बैठ के गेम खेल रहे थे। ओह दैट्स हमने सो पूरा दैट लॉकडाउन गेम खेला था, पापा के साथ खेलता था मैं। तो पापा को ना पापा ने कभी किसी दूसरी चीज़ पे मतलब फ़ोर्स किया नहीं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर वो बिज़नेस की बात हो, कभी नहीं फ़ोर्स किया हम्म किसी भी चीज़ पर। वो बोले कि हम्म यार जो मन करेगा ना, बस वही करना। तो दैट्स सो स्वीट उस टाइम से खेलते-खेलते, जब मैंने स्टार्टिंग में कॉम्पिटिटिव स्टार्ट किया था एकदम सीज़न 2 में, तो खेलते हम्म थे यार पापा को। और मतलब पापा को ना मेरे टूर्नामेंट्स देखना, मेरा गेम देखना बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं स्ट्रीम करता, वो जॉइन करते हैं स्ट्रीम। बाकी टूर्नामेंट्स हो रहे होते, तो मतलब सामने से आके बोलते कि यार तुम उसकी स्ट्रीम लिंक भेज दो। तो हम्म मैं उनको स्ट्रीम लिंक भेजता था। टीम का गेम प्ले पसंद आता है उनको, टीम अच्छी लगती है यार, उज़माकी अच्छा खेलता है, सर्वित अच्छा खेलता है, ऋषि अच्छा खेलता है। उनको ए टू ज़ेड सब मालूम है हमारे टूर्नामेंट्स का कि यार ये डेट्स पे टूर्नामेंट होंगे, इसमें बिग ब्रदर इनवाइटेड है वाओ कि नहीं, उनको सब कुछ मालूम है। तो एक मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था उस टाइम। हम्म तो उस चीज़ के लिए बढ़ावा उन्होंने दिया कि यार ठीक है यार, तुम्हारा पैशन है, एक गोल होता है, ड्रीम होता है, तो वो अचीव जी करना है। तो वो मैंने उस पे फ़ोकस किया था और उन्होंने भी पुश किया मुझे। तो ऐसे हम्म करके अभी तक मेरी जर्नी चल रही है। वाओ दैट इज सो नाइस टू हियर कि पापा ही खेल रहे कि चलो आओ रात को खेलते Oh yeah, your what fathers tell like go to sleep. Your father's like नहीं चलो खेलते हैं बीजे एक में गेम खेलते हैं खेलते हैं, एक गेम एक गेम खेलते खेलते हैं हैं, एक एक गेम गेम खेलते हैं खेलते हैं। एक का दो दो का तीन अभी 10 बज गया अरे हाँ। चलो कोई बात नहीं और खेलते हैं 6 घंटे है ना खेल लेते हैं चलेगा my god that's so nice to hear ki because I remember when BGMI on or PUBG Mobile first came like it was told कि a lot of the population is are older people who are playing together क्योंकि सब दोस्त लोग एक साथ वापस खेल रहे हैं पूरा चिल कम्युनिटी है my friend used to tell me this उसका बीवी सो रही है वो बेड पे सो रहा है वो सो रहा नहीं है वो अपने फोन पे बीजीएम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है रात को 1 बजे वो बोल रहा है कि सब and all our husbands okay they all are playing in the night and all their wives are sleeping on the side so one day like हुँ। at his birthday party all the wives were there and even the husbands were there and then the wives were like you all think we don't know that you all are playing together के इतना चिल्लाती हो तुम लोग I started laughing over that like अरे बाप रे but no for you Izumaki coming to you your the story is very different you're the doing masters over here you're trying to manage that with a professional career and you recently told that your parents never knew about this. So how did that happen कि you had to break it to them कि भाई सुनो मैं ये कर रहा हूँ तो वो कैसे हुआ अ, वो पूरा सिनेरियो ऐसे था जब से मैं कॉम्पिटिटिव खेल रहा हूँ, राइट? हाँ तो मैं चंडीगढ़ में स्टडी करता था। घर हम्म वाले मेरे हिमाचल हिमाचल में रहते थे। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती थी। हम्म तो मेरे ब्रदर और सिस्टर को पता था कि मैं गेम खेलता हूँ, क्योंकि कि अच्छा वो लोग पैशन को बोलते हैं कि पैशन फॉलो करो, राइट? आजकल के जो जी भी जी बड़े भाई बहन हैं।
तो जी। मुझे मेरे बड़े भाई ने यही बोला था कि पैशन कंटिन्यू रख, बट स्टडी मत छोड़ियो। ठीक है, तो उस टाइम मैं घर में किसी को नहीं पता था कि मैं गेम खेलता हूँ नहीं खेलता हूँ। तो ऐसा सिनेरियो था। बट जिस टाइम हमारा बीबीए में सिलेक्शन होने वाला था, तो बीबीए में आने से पहले एक बात थी कि हमारे को बूट कैंप आना था और टूर्नामेंट चल रहे थे अपने। और टूर्नामेंट मेरा ऐसा था कि घर में मैंने सिर्फ वही टूर्नामेंट बताया कि मैंने ये खेलना है। ठीक है, नहीं तो हुँ, ऐसे नहीं पता था, मैं घर जाके वो टूर्नामेंट खेल रहा था। ठीक है, तो रात को ऐसा था कि हमारे को कुछ दिए थे कि आप अगर आप लोग ये क्लियर करोगे तो आप लोग कल आ जाना, राइट। हाँ, तो हम लोगों ने वो मतलब राउंड ग्रुप पार कर दिया था, स्टेज पूरा कर दिया था। हाँ, तो रात को ऐसा हुआ कि हम लोग आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे मैच खत्म हुए थे। और हाँ, 12 बजे तक हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या आएगा पूरा सिनेरियो। तो 12 बजे हमारा पूरा हो गया था कि हम हो गए क्वालिफाई। हुँ, पूरी बात होगी। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को एक दिन लगता है हिमाचल से, मतलब अपने घर से किन्नौर से चंडीगढ़ आने को। जी, तो मेरे को निकलना था सुबह, क्योंकि शाम को वो थी हमारी, क्या बोलते हैं, शाम को दिल्ली मैच। पहुंचना था मेरे को 10-11 बजे। अरे बाप रे! हाँ, तो उसके लिए ऐसा हुआ कि रात भर एक तो ढंग से नींद नहीं आई। 2 बजे तो हम लोग सारे बात कर रहे थे कि यार हो गया, फाइनली हो गया टाइप वाला। कि अब क्या करें, कि घर वालों ने अगर अब मना कर दिया तो बीटी हो जाएगी अब एंड में। और ये सिनेरियो सिर्फ मेरा नहीं, सरवीत और मेरा बिल्कुल सेम था। सरवीत के भी घर हुँ, वालों को ऐसा नहीं था कि इतना दूर जाएगा करके। हुँ, तो सुबह उठा मैं, आई थिंक 4:30 बजे उठ गया था खुद, विदाउट अलार्म। ठीक है, मेरा अलार्म हुँ। 5 बजे का था। होता है ना एक्साइटेड जब होते हैं तो आप उठ जाते हो। जी, 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 जी। तो मैंने 4:30 बजे सरवीत को कॉल किया। मैं कहा बोला? सरवीत बोलता नहीं आपने बोला। मैं कहा मैंने भी नहीं बोला। तो हम दोनों का ऐसे हो गया कि अब बोलते हैं और उसके बाद बोलने के बाद कॉल करेंगे, ठीक है? तो मैं हुँ, पहले 5 बजने का वेट किया, क्योंकि मम्मी 5 बजे के बाद ही उठते हैं। तो मैंने 5 हुँ, बजने का वेट किया, तो मैंने मम्मी को कॉल किया। मैं कहा मम्मी ऐसे-ऐसा है, गेम में हो गया, हुँ, मेरे को लखनऊ जाना है। तो आपको हुँ। पता है प्रोटेक्टिव पेरेंट्स कैसे होते हैं, लखनऊ, यूपी कैसे होते हैं लोग हाँ। वहाँ पे। हुँ, तो शुरुआत में मेरे को ऐसा बोला कि मैं पापा से पूछ के बताती हूँ, ठीक है? और हुँ, पापा मेरे ऐसे कि पापा शुरुआत से सपोर्टिव है कि जो करता है करने दो करके, जिसमें इसको इंटरेस्ट है वो हाँ, करने दो। क्योंकि इंटरेस्ट अच्छा, में जो चीज़ आप करते हो तो वो आप ज़्यादा अच्छे से करते हो। जी। तो पापा ने यही बोला। तो मम्मी का कॉल है, मम्मी बोलते तेरे पापा को तो तेरी फ़िक्र ही नहीं होती है। तू तूने जो करना है कर ले। तो लेकिन पढ़ाई मत छोड़ियो। मेरे को साइड बाय साइड ये बोला था, पढ़ाई मत हाँ, छोड़ियो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है करके। मैंने जी। बोला चलो देखते हैं पढ़ाई का क्या है। तो मेरे कॉलेज भी मतलब ऐसा था कि जाना मेरे को रेगुलर पड़ता था, हुँ, क्योंकि उसमें 70% अटेंडेंस वाला सीन है। हाँ, बट डीएवी में ऐसा सीन होता है कॉलेज में कि वो लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लोग किसी चीज़ में आगे हो, तो अगर आप हाँ, लोग को हमारे को बताते हैं तो हम लोग वो अलग साइड अलग चांस लेके करा देते हैं, ठीक अटेंडेंस है। लगा देते हैं। तो ओह उस हिसाब वाओ! से मैं तो उस हिसाब से मैं सुबह मतलब 6 बजे हम दोनों का सर्वे तो मेरा कंफर्म हुआ और 6:30 बजे मैं घर से निकल गया था। बाप रे! और मेन थिंग ये है कि मेरी जॉइंट फैमिली है, ठीक है? तो मैं जिसको तो मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ ना कि मैं जा रहा हूँ, "कहाँ जा रहे हो तू इतना सुबह-सुबह?" करके मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने घर में क्योंकि दादा-दादी है, वो लोग उनको तो गेम का हाँ, इतना पता नहीं है। तो हाँ। मैंने उनको बोला, "नहीं, कुछ ज़रूरत पड़ गया, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ।" तो ऐसे करके मैं वहाँ से निकला था। Baapre. I mean, that's so nice to hear. Yeah, I mean, the fact that parents are now being a bit more receptive and like they're understanding कि passion है कर लो. हुँ, I think so वो turn of the tide हो गया है. Because even my mother when she looks at me now, obviously her mentality is कि तूने इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, तेरे पास जॉब है, बट यू आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर द लास्ट ईयर्स तो कर लो, जो पैशन है कर लो। अगर जाना है तो अगर ही जाओगे। यू हैव टू देन यू वांट टू डू अ मंडेन जॉब, यू डू अ मंडेन जॉब, इट डजंट मैटर। बट माय मदर लाइक कर लो, जो करना है कर लो, बट नो दैट यू कैन मेक मनी, बस उतना ही बोला है। मनी यू इफ यू कैन मेक मनी एंड इट्स सस्टेनेबल देन कीप इट। हर मेंटालिटी इज वेरी प्रैक्टिकल लाइक दैट। तो इसके लिए like that's why I know in my family now when everybody we went to Kerala. What does Brian do? He's doing engineering. No, he finished it. Yeah, but he's a journalist. भाई लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं. Then I tell, yeah, I go to events, I talk to this. My brother, this is very funny. My cousin, okay, not my cousin. Actually, he's my brother-in-law. I'm telling him कि these players from Kerala. You remember the Aerobots का team who are now in Cheman? या हुँ, हुँ। Kale and Spy OP. So he's just seeing my Instagram. He's like, how do you know these people? I'm like, I met them. They're very sweet people, nice friends of mine. He's like, shit, I'm their fan. I'm like, wait. I'm like, don't worry. I don't worry. Next event I go, I'll take you with me. You come from Dubai, I'll take you for the event. I'll make you meet these people. तो अभी वही हो रहा है, but अ, it's like very.
पूरा प्रॉब्लम ये था ना कि स्टार्टिंग में घर वाले दूसरों का सोचते थे कि दूसरे क्या जी, बोलेंगे, जो सबसे जी। मेन प्रॉब्लम है सबकी। दूसरों का हुँ। सोचने से कुछ नहीं होता है, दूसरों ने जॉब नहीं करनी है, जॉब बच्चे ने करनी होती है, बच्चे का मन है तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, सीधी बात है। Ji, ji. I हम्म। mean, it's very nice to you. I'm still surprised that Saif's father used to be like, "चल खेलते हैं." Saif like, "पापा जी practice नहीं करना है." "नहीं करो, खेलो, हाँ, वो करो." अभी भी खेलते हैं, वो अभी भी खेलते हैं। Yeah? What? Don't tell हाँ। me he हाँ, was. सब Who- उज़्माकी के साथ खिला चुका मैं, सर्विस के साथ खिला चुका, सबके साथ खेल चुके हैं वो। What is your father also like a pro player? Like, can we पापा consider मेरे him like? तो बस आके ही बोलते हैं अब तुम मेरा गेम देखना, अभी लॉबी खत्म करता हूँ। ऐसे ही है वो, चिल सीन है उनका। गेम में आते हुए तुम्हारे बोलते हैं चलो अभी खत्म करता हूँ लॉबी, रुको। अरे उनका बाप ऐसा रे सीन है। But I think so, but for you all, like, do you feel very happy that your parents are now seeing like हाँ। key or like you can make your parents proud because या you all had a tournament where you all represented India. Like, it's like a very you like people will like, ha, kya invitation hai to tha. I'm like, no, you face again international players. People literally from outside India were seeing you play. भाई उनके पास हुँ। Korean commentators are there talking about it. Y'all even got a chicken dinner in the funniest fashion ever possible. I still don't know. The best was Saif का reaction. He's like, huh? Oh, okay. That was the reaction. I'm like, क्या चल रहा है यहाँ पे? I'm like, क्या ही हो रहा है यहाँ पे? But that tournament, if we, I know we can go about BJS, which I'll talk to, but the Korea Invitational for y'all going to Delhi, seeing new players who are outside, you're facing international players, वो कैसे लगा तुम लोग को? Genuinely बोलो. वो बहुत ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा। मतलब जैसे हम इंडिया इंडिया के प्लेयर्स के साथ खेलते हैं और उनके साथ जो खेला, इतना फर्क लगा ना कि उनकी प्लानिंग एंड ऑल द स्टफ्स, उनका सारा बहुत बहुत अलग है। Sir, for you, how did it feel for you? Because you, again, first time international players के साथ खेल रहे हाँ, हो, तो आपको कैसा लगा? उज़्माकी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो यार उनके ना प्ले स्टाइल्स बहुत डिफरेंट थे। जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना, वो बंदे वो कर रहे थे। जैसे अगर वो लोग स्प्लिट्स होल्ड कर रहे हैं ना और उनके इतने वाइड स्प्लिट्स हैं, हमको ऐसा लगता था कि यार ये डिफरेंट टीम्स हैं। बाद में स्ट्रीम खोल के देखते थे तो ये एक ही टीम के 4 बंदे थे कि अलग-अलग वाइड एरिया इन्होंने होल्ड कर रखा था। हुँ, तो वो चीज़ देख के एक तो हैरान थे यार ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो वो ये यार एक तो उन पे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि यार इतना वाइड स्प्रेड होल्ड कर रहा है तो निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहे थे। उसके बाद हुँ। उनका प्ले स्टाइल और फिर गेम प्ले वो बहुत अच्छा था। तो हम यही बोलेंगे कि यार उनकी एक चीज सबसे बेस्ट अच्छे थी, प्लेयर थे वो। कि देखो फर्स्ट डे उनका गेम स्टाइल सबका बहुत अलग था, ठीक है। हाँ, फर्स्ट डे क्योंकि उन लोगों का जोन मेटा अलग है, उन लोगों के पबजी में, जी। जी, जी, जी। और बीजीएमआई में जोन मेटा बहुत अलग है। तो उन्होंने ना जी, उनका मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज लगा कि पहला दिन उन्होंने अपने को अडेप्ट किया, पूरा अडेप्ट किया हाँ। कि इंडिया की प्लेयर्स खेलते कैसे हैं। उन्होंने पहले डे इतना स्टडी कर दिया कि उन्होंने सेकंड डे जो गेम दिखाया वो इंडिया के आधे से ज्यादा प्लेयर्स को समझ ही नहीं आया। हाँ, लिटरली वही हो रहा था किसी ना। को पता नहीं लगा। क्योंकि पहले दिन उनका अलग गेम प्लान था और सेकंड डे उनका बिल्कुल अलग गेम प्लान था। और मेरा हमेशा ऐसा होता है कि मैं भी पहले दिन देखता हूँ कि लॉबी कैसे हाँ। खेल रही है, ठीक है। हुँ, उन्होंने पहले दिन के हिसाब से सेकंड डे अलग खेला, फिर मैं ऐसा था हुँ। चलो ठीक है, सेकंड डे इन्होंने अगर ऐसे खेला तो थर्ड डे ऐसे खेलेंगे, और उन्होंने थर्ड डे और ज्यादा चेंज कर दिया, पूरा पूरा ही स्विच अप कर दिया मतलब, लाइक पूरा स्विच प्रॉपर अप। एंड गेम स्टाइल ही चेंज, गेम स्टाइल बिल्कुल चेंज। अरे बाप रे! वॉव! ओके तो इफ आई टेक एन एग्जांपल कि इमेजिन कि अभी ये लोग इतना thoroughly ट्रेन डू यू थिंक लाइक इन लोग के ट्रेनिंग की वजह से है कि देयर मेंटालिटी एज़ गेमर्स इज़ सो डिफरेंट टू व्हाट इज़ आवर मेंटालिटी? डू यू फील दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि कैसे लगता है? मेंटालिटी तो आपको पता है मोस्टली कोचेस करते हैं, कोचेस बिल्ड करते हुँ, हैं प्लेयर्स के अंदर। प्लेयर्स का तो जी। एक ही चीज होता है कि हमें जीतना है, राइट, बस हाँ, बेसिक चीज ये होता है, हमें बेस्ट बनना है जी। बस। बट जो कोच जो मैटर करता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एनालिस्ट कोच ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उन लोगों के जो कोच थे वो पिन पॉइंट कोच थे। उन लोगों को कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं था, उनको अपनी टीम देखनी थी, उन्होंने दूसरी टीम देखनी थी, उनका एनालिस्ट किया, अपनी टीम में उसको लगाया कि ये प्रॉब्लम तुम में आ रही है, ये चीज ये लोग ये करते हैं। हुँ, जो कोरिया की टीम जीती थी, ठीक है, डी प्लस, जी, उनका डी उनका प्लस। गेम स्टाइल, हाँ, उनका गेम स्टाइल एज टू एज था, जो उन्होंने पूरा रखा। पहले सेंटर पे आते थे, सेंटर खाली मिला, ठीक है, अगला जोन शिफ्ट हुआ, वो लोग एज टू एज खेलते थे। जो चीज ओह हमने वाओ! गलती किया था, उनका गेम स्टाइल ये था कि अब ठीक है, अगर आप जोन फेवर नहीं कर रहे तो हम लड़के लेंगे अब। तो उनका मेरे को वो चीज बेस्ट लगा था। उन्होंने ओवर स्प्लिट रखा था सिर्फ शुरुआती 2 सर्कल, जो बहुत ज़्यादा मैटर थे, जिसमें उनको हुँ, ज़्यादा इन्फो चाहिए होती है। उसके बाद जो ज़ोन बना उसके हिसाब से वो लोग अपने साथ वापस आ गए थे।
स्क्वाड के साथ, जो उनमें मेरे को सबसे अच्छा लगा था। Hmm. So there was like a lot of things that you could learn from them as well. Did you get to meet any players as well? कुछ बातचीत हुआ कि या आपने क्या जो उनका देखा होगा एनएस रेड फोर्स करके, जी 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 नोंगशिम रेड फोर्स, तो वो लोग ना मतलब हमारे इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि वो हमारे रूम पे ही बैठे थे। रूम पे बैठ अरे के हम वाह बातें कर रहे हैं, नई नई चीजें पूछ रहे हैं उनसे कि यार वाह कोरिया कैसा है। तो हम गेम खेल रहे हैं साथ में बैठ के टीडीएम वगैरह, तो वो एक अच्छा लगा था उनसे मिलके। अच्छा अब भी बात होती है उनसे, यार कैसे चल रहे हैं तुम्हारे मैचेस वगैरह, वो भी पूछते हैं। तो वो एक अच्छे दोस्त बन गए थे नोंगशिम रेड फोर्स वाले। Oh, that's so nice, yeah. It's like even it's like different cultures, different languages, but it really doesn't matter. We have come to a point या कि ये होता ही है। अगर गेम बहुत पैशन वो आ जाता ही है, वो हाँ। बंधन हो with one team you just make that bond कि चलो we'll just chill out. And that's the thing, हम्म Korean people one thing which I'll tell you कि outside India ना कि ये लगता है कि हम लोग जैसे किसी और के घर पे जाते हैं, उधर घर पे रहते हैं and we just chill out. That is not common by the way. You know it's very like my cousin tells me this in US if you go nobody will allow you to even put your sometimes they don't even allow you to come inside the house like you know ना like when people come कि कोई आया है अरे कैसे हो अंदर आ जाओ बैठो हमारे साथ नहीं वो लोग बाहर ही सब बात करते हैं अलाउ ही नहीं करते अंदर तो दैट मेंट if the people are coming to your room and they want to chill out with you ना just shows the amount of comfort and respect that they have for you because वो लोग तो are very meticulous and very honest I mean we have seen that even like in the World Cup you could see how people are from like outside like mainly but one thing which I want to get back to is you saw that tournament. It was like for the first time we saw like after a long time India playing against like international teams. How did it हम्म। like after that tournament? How did it feel like to tell your parents कि ये हुआ and ये सब? How did your family react to it? Because it's like okay, अभी बच्चा थोड़ा because there were a lot of important people. The ambas if I'm kind of like the what do you say the what is the right term? I forgot. Embassy का people from Korea were there. Like या इसके लिए तो how did it feel for y'all? तो घर वाले तो ऐसे थे शुरुआत में कि चल गेम खेल रहा है, राइट? Hmm. इंडिया में खेल रहा है, बट जब एक आता है ना, टैग आ जाता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो वो चीज Hmm. घर वालों के लिए बहुत अलग हो जाती है। Hmm. तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो एटलीस्ट कुछ कर रहा है, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में गेम खेल रहा है। तो ऐसा था कि घर वालों को ये था कि चलो बढ़िया है कि कुछ नाम बना रहा है, राइट? फिर Hmm. एक बात मैंने अभी बोली थी आपको कि वो लोग दूसरों का बड़ा सुनते हैं, राइट? कि इधर उधर क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं लोग आपको। Hmm. तो उस टाइम घर वालों को बाहर के जो अननोन पर्सन थे, जैसे मेरे को करते हैं कि नॉर के, तो वो हाँ लोग मेरे मदर को बोल रहे थे कि ये देखो उजुमाकी की मम्मी है, उजुमाकी की मम्मी है। और मेरी मम्मी ऐसे थे, क्या क्या बोल किसकी मम्मी? तो मम्मी मेरे को रात को कॉल करके बोलते, मेरे को आज बच्चे मिले थे करके, वो कुछ तो उजामाकी उजामाकी कर रहे थे करके। मैं कहा यार उजुमाकी है वो, उजामाकी नहीं है। Uzumaki. तो पूरा घर but वाले that's the बहुत ज्यादा thing. खुश थे। सैफ आपके लिए your तो father would have been on cloud nine, no? हाँ हाँ, और क्या। मेरे पापा मतलब मेरे पेरेंट्स दोनों ऐसा था कि यार उन वो तो एक तो खुद देखते थे, तो उनको ए टू Hmm. जेड सब चीज मालूम था। और ऊपर से यार सबसे बढ़िया जब लगता है यार जब कोई दूसरा आके बोलता हो कि यार ये तुम्हारा बेटा है, तो यहाँ पे गेम खेल रहा था ऐसे, यहाँ पे Hmm. ऑडियंस के सामने था, टीवी पे था। वो जब तो उनको किसी एक बच्चे ने अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी मेरी मम्मी की कजन है। तो Oh. उनका कॉल आया, तो वो पता है क्या बोलते, तुम्हारा बेटा कोरिया गया था, जब इंडिया कोरिया की बात है, तुम्हारा बेटा कोरिया गया था। तो वो बोली कि नहीं नहीं, वो दिल्ली इधर ही था, दिल्ली में उसका इवेंट था, हाँ. तो कोरिया की टीम्स आई हुई थी। तो Hmm. वो बोली कि यार अच्छा खेला, देखा मेरा बेटा बता रहा था। तो मतलब वो दो कन्वर्सेशन है ना, बात हो रही है। हाँ. तो कहता मेरा बेटा बताता ये भाई है, सैफ भाई है, ये खेल रहे थे, तो अच्छे से खेल रहे थे। तो वो अच्छा लगा था उनको, फिर उन्होंने बाद में बताया, तो वो एक प्राउड फील होता है। एक मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि यार मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन हो, बस Hmm. वो वाली बात है। That's also था. I think the one thing common between us three is कि हमको we want to be the best, but we also want to हम्म make sure our parents are proud कि we don't do something कि ये पूरा ड्रामा वो सब इशू हो जाए कि they have to put their heads down. वो नहीं करना है. That is one thing which I think so we all can agree. वो नहीं. We are trying something new. We are taking a risk.
But at risk also, we have to make sure कि हम लोग we put all our energy into it and we make sure that it works out. One thing which I wanted to know, Abhi, कि you are seeing this one thing which I had to talk about because you know when for me, तो I am not a player. I am a passionate gamer. I will play my heart और जो भी खेलना है खेल लूंगा. But I'm not a professional player. And for me, even I work in the football industry. Udhar players ka what your lifetime or like you can amount you can play for professional is like catch 35, 36 around your 30s. In esports, you see that number being reduced to like 24, 25 because then the industry starts to be like आपको transition करना ही पड़ेगा. So how does it make you feel कि वो stability because kids are now asking me this. They're like 18, 19 की Draco, if you want to do this, हम लोग को ये करना है पर हमें खाली 7 साल ही गेम खेल सकते हैं. तो what do you feel to say to that? मेरे पास तो और भी कम टाइम है, राइट? मैं तो 23 हूँ, राइट? तो मेरे पास ज्यादा से हाँ ज्यादा 2 3 3 साल है मोस्टली, तो मैं यही बोल के चलता हूँ कि 2 2.5 साल है, राइट? हाँ बट एक चीज है ना, कि जहाँ पैशन आता है ना, वहाँ पे आपको टाइम पीरियड नहीं दिखता है। हम्म चाहे हम लोग वो चीज एक दिन के लिए भी करें ना, वो चीज बहुत लगती है। तो जी 2 साल तो बहुत ज्यादा है यार। और अगर वो लोग 6 7 साल को अगर ऐसे सोच रहे हैं कि सिर्फ 6 7 साल है, तो मैं हम्म उनको ये बोलूंगा कि तुम्हारा उतना पैशन नहीं है उस गेम को लेके। हम्म 6 साल बहुत ज्यादा होते हैं अपने साल के। जी जी और सबसे मेन मैं चीज अपना प्राइम टाइम होता है 18 to 24 सबसे ज्यादा। अगर या आप वो चीज, अगर उस टाइम आपको ये लग रहा है कि अगर आप कि सिर्फ इतना ही टाइम दे पाऊंगा, तो वो सबसे गलत फहमी है उनकी। 6 साल में वो हम्म जितना अपने को प्रूव कर सकते हैं, उससे आगे उनका कितना इंप्रेशन बनेगा, वो चीज नहीं देख रहे वो लोग फिर। वही हम्म जब भी जितना टाइम है उसमें अपना 100% दो। क्यों आगे का इतना सोचना है? अभी प्रेजेंट में जियो ना भाई। जितना अभी पुश कर सकते हो अपने आप को उतना पुश करो। तो यही है कि माइंड सेट होना चाहिए यार एक, कि आई मेरे मीन को कुछ करना है तो करना ही है। जी I was saying this because I'll tell you why I told the 24 because our parents are like that ना they are used to working till 60 एक ही काम करो most of them are एक ऑफिस में रहो उधर ही रहो काम करो और change your jobs but हमारे लिए it's like that it's transition so quick like मेरी माँ बोलती है कि अच्छा तेरे को ये करना है तो इसका स्कोप कितना है कितने साल के लिए कर सकते हो ये और अगर करना है तो कैसे करोगे क्या ट्रांजिशन करोगे तो to tell it to my mother, I had to literally make like a roadmap. I have like मेरे लिए तो I've made a roadmap from like 2023 about 2025. I told her कि ये सब करना है ये डॉट 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 ये करने वाला हूँ ये हो गया ये सब मेरे गोल्स और अचीवमेंट सो माय मदर अच्छा फाइन थोड़ा फुल प्रूफ है I'm like हाँ फ्यूचर प्रूफ है अच्छा ठीक है तो इसके लिए many of the kids have that mentality now because one thing which I'll tell ना कि which I am happy कि we all are working in a place where we are in our passion and we are enjoying because अभी जो बच्चे लोग हैं उनको जॉब्स भी नहीं हो रहे हैं वही बहुत ही बुरी चीज है लाइक आई वाज टॉकिंग टू वन कंटेंट क्रिएटर वो ही बोल रहा था कि इंजीनियरिंग करो पर पॉइंट क्या है अगर जॉब नहीं मिल रहा है वो क्या बोलते हैं आप लाख और लाख से सैलरी डालो सैलरी नहीं फीस डालोगे पर कुछ नहीं आते आपके हाथ में तो वही हो हम्म रहा है कि ये पैशन जो भी पैशन है तो फॉर योर आई आस्क यू बिकॉज इट्स कमिंग बैक टू वन टॉपिक कि व्हेन डिड यू ऑल रियलाइज कि अच्छा ये मेरा पैशन है और ये मेरे को करना ही है वो मोमेंट यू ऑल रिमेंबर दैट एग्जैक्ट मोमेंट कि कब हुआ कि मेरे को ये करना है मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, बोलो क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग करता था, तो होता है ना कि जब आप स्टार्टअप करते हो, अगर आपके लोकल एरिया के बच्चे आपको जानते हैं, राइट? ये बहुत जी अच्छा खेलता है, ये वो सो। तो जब मैं पहली बार compete किया था, तो मेरा इतना अच्छा नहीं किया था। नॉर्मल नॉर्मल टूर्नामेंट था, इतना बड़ा भी नहीं, नॉर्मल टूर्नामेंट, ऑफिशियल नहीं था। हुँ, तो बट स्टिल होता है ना कि खेल के जब मजा आता है कि भाई हाँ, यार ये कितने अच्छे लोग हैं, हमसे भी अच्छा इतना खेलते हैं, हमें मेरे को करना है, इनसे अच्छा करना है। तो मेरे हुँ, अंदर जब वो आ गया था ना, कि भूख आ गई थी कि नहीं, मेरे को अपने को प्रूव करना है, मेरे को अपने को बेस्ट दिखाना है सबके सामने ही। तो उस टाइम मतलब मेरे को तो एटलीस्ट शायद अब 3.5 4 4 साल हो गया आई थिंक, कि मैं पूरा मतलब कॉम्पिटिटिव में घुस चुका था उस टाइम से। उस टाइम मेरा ये था कि करूंगा तो इसी गेम में करूंगा। Saif, do you remember your journey? Your that one moment? हाँ बिल्कुल जैसा उस्मा की जैसे बिल्कुल सेम था। मेरा ना पहले नेम टैग FTG सैफ था बिल्कुल स्टार्टिंग में, मतलब वही 4 साल पहले। तो हम मैं अच्छा खेलता था, दूसरे लोकल एरिया के लोगों ने जाना मुझे। तो लिटरली आज तक ना वो मुझे उसी नाम से जानते हैं कि अरे FTG सैफ। मतलब वो एक बात है कि यार ऐसा अच्छा What's the लगता full है form वो of इतने। FDG? फियर दी ग्रेमलिन्स करके था वो। वो एक Wow! उस टाइम टीम थी एक। तो उसमें मेरा भी सेम है, बिल्कुल सेम। HL उजुमाकी था मेरा भी नाम। तो HL क्या है? ये हाई लो?
Hello. Hidden Leaf. Hidden. वाह वो नारुतो anime का फैन reference this is क्या नारुतो मैं सोचा ही नारुतो था हम्म तो माय गॉड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वो लोकल वही होता है ना कि यू सी लाइक एनी स्पोर्ट में अभी नाउ तो बिकॉज ऑफ ई स्पोर्ट्स वर्किंग सच वे कि सब लोग देख सकते हैं लाइक इट्स लाइक आई कैन प्ले विद समबडी आउट लाइक इन अनदर स्टेट वो किधर पहले था वो पावर किधर था वही दैट लिटिल बिट आई टेल पीपल कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट ई स्पोर्ट्स आई टेल देम कि imagine you are playing and somebody from another part of the country is looking at your play and like भाई ये क्या मस्त खेल रहा है और पता है इन लोग को पता है कि बोलो अभी मैं घर गया था ना तो जी वहां पे 11-11 12-12 साल के बच्चे बिल्कुल इतने इतने से हाँ कुछ भी नहीं पता है वो मेरे पास आके बोलते मैं जा रहा था घर अपने तो मेरे पास आके भाई भैया आप वही हो जो टूर्नामेंट जीते थे मैंने आपको वीडियो पे देखा था मैंने कहा कौन सी वीडियो पे वो अरे वो आप चेक लेके खड़े थे ऐसे यार वही हो आप मैंने कहा हाँ भाई मैं वही हूँ तो एक वो प्लस पॉइंट होता है और अच्छा लगता है यार कि आगे और बढ़ूंगा तो बहुत लोग जानेंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन आगे और करूंगा तो फिर क्या पता पूरी इंडिया जाने एक बार एक पल को I think so India already knows I'll tell you this once I don't think so Uzumaki you remember this it was Sky Sports का event okay तो एक 1v4 हुआ था if you remember वो एक compound में y'all were there everybody else there and you did a 1v4 and I remember it was towards the end Autobots. last day था हाँ Autobots. Autobots का Autobots. Yes. था तुमने ये if you remember you know the fans in the stadium they started applauding do you know this हम्म they started literally उज they started हाँ Uzumaki they started shouting उजुमाकी your name उजुमाकी चैंट करना शुरू हो गया था मैंने सुना yeah था हम्म I got very at that point now, I was sitting on the floor. मेरी तो I was so sad that I was like क्या ही हो रहा है यहाँ पे मेरा मेरा थोड़ा I was my over there one of my friends like अरे पापा it's fine होता I'm like नहीं they should have played much better but वो हुआ and suddenly like the fans started Uzumaki and they were clapping the people down were हम्म clapping and I was like this is like it's like you know when the people are now recognizing talent that way I was like shit यार मेरे को भी बहुत अच्छा लगा if you remember na sir that the few fans were there in front of you every day हम्म they came and sat over there हम्म only सब लोग हम्म उधर ही थे. I was like I'm like भाई y'all are in Bangalore y'all have Gosling Gladiators उधर Soul और Godlike पे थे नहीं हमें बीबी के सामने बैठ के देखना है इन लोग को खेल I was like I तो felt very emotional that day I was like shit यार like अरे I हम felt कुछ so भी nice करें ना हम हाँ हम चाहे गेम खेल रहे हो या कुछ भी बात वगैरह कर रहे हो तो सामने से आवाज आती थी सैफ उजुमा की इधर देखो तो स्क्रीन पे कुछ चल रहा होता था उनको हम्म कुछ बात बोलनी होती थी बेस्ट ऑफ लक बोल दिया कि यार ट्रॉफी चाहिए एमवीपी चाहिए तो वो सब ऐसा आवाज देते थे और बोलते थे कि इधर देखो वो बहुत अच्छा लगता था उनको ना सुनने में और हम्म देखने में कि यार I तो कोई became बुला very रहा है कोई तो बुला रहा है वैसा वाला सीन Imagine it's not even your hometown, it's Bangalore. It's like भाई कितने किलोमीटर दूर है वो. If it was a locality or like अच्छा ठीक है लोग पता चलेंगे मेरे दोस्त लोग के दोस्त लोग. This is another state. It's very different. इन लोग का culture में they are very much like they and like I mean we talk about it because they all come to know because that one tournament which is BGIS 22, which I think so changed your life, changed my या life, and it was a big change. But I remember Saif telling me this when we had gone for like to have tea and coffee in Bangalore. But I want the story to be told to everyone because the journey to get to that final, that one event where that one certain incident which happened. Saif, also, you want to talk about it? You want to tell me what actually happened? You don't want to let सेल people know. हैकर्स वाला गर्ल्स वाला हाँ. हाँ तो यार हमारा फर्स्ट राउंड था उसमें के Yeah. बिल्कुल फर्स्ट राउंड था हमारा तो 2 मैच हमारे डिसेंट गए थे इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे हमको थर्ड मैच में ही पॉइंट्स की जरूरत थी बिल्कुल जी. शिद्दत से जरूरत थी तो उसमें क्या हुआ सैनॉक था हमारा हम होल्ड कर रहे हैं पैराडाइज रिजॉर्ट और हम्म. एक टीम आती है हम फुल कैंप कर रहे हैं किसी को इन्फो ही नहीं है हमारा कि हम्म. यार ये यहाँ पे बंदे भी हो सकते हैं ऐसे लेटे होंगे कि ऐसे बैठे होंगे हाँ. कैंप कर रहे होंगे किसी को इन्फो नहीं है वो टीम आती है ऐसे वाइब ऐसे नेट डालती है बंदों पे और हम 2 बंदे वहीं फूट गए एक मुझे पकड़ लिया उन्होंने लास्ट में बचा उस्मा की हम्म. अब उस्मा की पे बंदे ऐसे चढ़े कि यार जैसे उस्मा की ने 9 फुट दे रखा है बंदे ऐसे चढ़े कि हाँ. जैसे भाई पता है बंदे को कि यहाँ पे बैठा है और वो आए बाप रे. पुश किया मार दिया हम्म. उस्मा की के मुंह से एक ही शब्द निकलता है
भाई ये बंदे गलत है, ये कुछ गड़बड़ है। बस वहां से उज़माकी ने पीओवी दिया, स्टोरी पे अपलोड किया आपने, तो वहां से सब लोग को पता लगने लगा। एक तो हाइड्रा वाला भी सीन हुआ था, हाइड्रा भी साथ में जी थी हमारे, जी उनको भी मारा था उन्होंने। तो वो हाइड्रा भी एक तो साथ हो गई थी यार कि इनको तो बैन करना ही है, इनका तो क्या झोल है वो देखना ही है, देखना ही है। तो जी शायद टॉप 8 क्वालिफाई होना था, तो हम टॉप 7 होना था कि टॉप 8 होना था, तो हम एक रैंक नीचे थे उनसे, किसी भी जो भी हम्म टीम थी उनसे हम नीचे थे। तो यार अब उस टाइम यार फर्स्ट ऑफिशियल था, हम जितने भी पहले ऑफिशियल खेले थे उसमें हमारा कुछ भी नहीं हो पाया था, चाहे हम रजिस्टर करके खेलें, तो उसमें मेल ही नहीं आता था, हमारा मेल ही नहीं आया। हमको हम्म, किसी भी हालत में ये वाला ऑफिशियल खेलना ही खेलना था, चाहे कुछ भी हो जाए। जी तो हम पूरी जी जान लगा के खेल रहे थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि यार हमको मार दिया है उन्होंने, हैकर्स ने। हम्म तो सबके दिल टूट गए। मैं घर पे कॉल करके बोलता यार बस और नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि हमारा ना आप बीजेएमएस जो होता है ना, 1 मंथ का लैन हम्म होता है, जी वो वो भी हमारा नॉर्मल मिस हो वाला गया था, हम क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, 2 रैंक से हम रह गए जी थे। तो बस मैंने कहा यार जो जो मेन था वो सब खत्म हो चुका है अभी यार, मेरा तो और मन नहीं लगेगा इसमें। तो हम्म फिर वो घर वालों ने बोला यार रुक जाओ थोड़ा वेट करो, क्या पता कुछ न्यूज आ जाए। तो हम सब लग गए ऑफिशियल से बात करने में, क्राफ्टन से बात करी हमने। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। वो बोले हम देखते हैं देखते हैं। थर्ड या फोर्थ डे स्नेल भाई जो है, जो हैकर्स को एक्सपोज करते हैं, उन्होंने वो टीम के ओनर को उस पे बुलाया, डिस्कॉर्ड मीटिंग पे, स्ट्रीम पे। वहां से उनसे सब पूछने लगे कि क्या सीन है, आप अपने प्लेयर्स का बताओ वगैरह वगैरह। तो वो बात हुई, तो बाद में पता लगा कि यार वो 4 लड़कियों का जो आईडी थी, लड़कियां खेलती थी वो साइड से, वो से लड़की से हम्म लड़कियां खेली ही नहीं, वो सब हम्म दूसरे बंदे खेल रहे थे। तो वो उन्हीं की टीम मेंबर ने आके बता दिया कि yeah I remember उनको that खुद ही girl को told एक्सपोज कर दिया। हाँ कि यार ये हम तो थे ही नहीं, और ये हैकर्स है, हैक करके खेलते हैं लोग, इन्होंने हमको बोला था कि यार तुम इनको आईडी दे दो वगैरह वगैरह। तो वहां जाके भाई थोड़ा जान में जान आई थी कि यार अब कुछ हो सकता है। और नेक्स्ट डे हमको पता लग गया था कि हम इन है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो एक oh बात wow वो। हम्म। and then उसके बाद it was only going upwards है ना हम्म। then how were the next few rounds आप तुम लोग के लिए how was that experience अब like चलो एक राउंड क्लियर हुआ है then what was next देखो स्टार्टिंग पूरी बात बताता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है, जो ये मेल एंड ऑल द स्टफ था। हाँ तो जब ये सैफ ने बताया था कि मैं 2 दिन पहले इसको लेके आया था राइट टीम में, हाँ बीजीएस जो पहले बार हुआ था। तो उस टाइम ऐसा सीन था, हमारा हर चीज ठीक था, हमारा किल रेशियो ठीक था, हमारा विनिंग रेशियो ठीक था, बट स्टिल हमारे को मेल नहीं आया था, ठीक है। हाँ तो वहां पे हमारा वो रह गया था। तो मैंने बोला चल ठीक है कोई ना, अगला ट्राई करते हैं, अगला ऑफिशियल भी आएगा उसमें ट्राई करते हैं। हम्म सेम सिनेरियो अगले ऑफिशियल में पड़ा, और अगले ऑफिशियल में आई थिंक मेल नहीं आता, राइट सर। हम्म। हम्म तो अगले ऑफिशियल में मेल नहीं आया, तो अगले ऑफिशियल में मैंने एक चीज बोली थी इन सबको जो मेरे साथ थे उस टाइम, ये था, मैं था, बैटफिश था और सर्विस था, ठीक है। कि अब जो अगला हम ऑफिशियल खेलेंगे उसमें मैं ऐसा ऐसे ऑर्ग में जाएंगे जहाँ पे हमारे को मेल की जरूरत ही नहीं पड़े। मैंने डायरेक्ट ये बोला था, मुझे क्योंकि बहुत हमारे अच्छे से याद है वो बात, बहुत अच्छे से याद है मुझे। क्योंकि हमें ये लगा था कि अब मेल, अब पता नहीं होता है कई बार, लक बहुत, जिंक्स बहुत बेकार चीज yeah होती है, राइट। तो मेरे को जी ऐसा था कि मेरे को आएगा ही नहीं, मेरे को मेल ही नहीं आएगा, तो मैंने डायरेक्ट अपनी टीम को ही बोला अब मैं खुद ऐसी और लाऊंगा जिसमें हमारे को डायरेक्ट इनवाइट मिले। और सेम ऐसा सिनेरियो पड़ा, ठीक है। और लास्ट मैच जो सैफ ने बताया शहनॉक में, राइट, तो उसमें ऐसा हम्म सीन पड़ा था कि सर्विस पे वो लोग अंधा घुस गए थे, ठीक है, हम्म एसटीए वाले। जब सर्विस मरा, सर्विस ने उस टाइम बोला भी कि ऐसा कोई नहीं घुसता, ठीक है, मतलब वो ये मोस्टली ये चीज भी बोल रहा था कि हम गलत जगह होल्ड कर रहे थे, ठीक है। मैं वो भी हाँ मानता हूँ गलत जगह थे, लेकिन एज अ आईजीएल मेरे को पता है कि कोई ऐसा रश नहीं करता, राइट। हम्म तो उसने सर्विस को नॉक फिनिश दिया और मेरी कॉल एक ही थी, ये लोग लड़कियां हैं, इनको हम मारेंगे, ठीक है। हाँ ये ये लड़कियां, कसम से मेरी बिल्कुल कॉल ये थी, रिकॉर्डिंग में भी मेरे पास थी, मैंने बोला था ये लड़कियां, इनको हम मार देंगे, आराम से मारेंगे, ठीक है। बट उसी टाइम ऋषि पे नेड़ आता है, ठीक है। ऋषि बढ़ता है, मैं सैफ को कॉल देता हूँ, सैफ फॉल बैक करते जल्दी, ठीक है। तो मैं हम्म वॉल के नीचे छुप होल्ड कर लिया था, सैफ को मैंने बोला तू जा, तू बेट है, मैं अकेले आ रहूंगा, मैं नॉक फिनिश दे दूंगा एक ना दो को। हाँ वो दौड़ के आई, उसने सैफ को कुछ नहीं किया, ऊपर से उछली और मेरे को नॉक फिनिश। और हाँ डायरेक्ट मैं, और मैंने डायरेक्ट बोला कि ये गलत है, देख लेना, ये गलत है, ठीक है। और मेरे को अभी भी याद है कि लास्ट मैच के बाद जो सैफ का थोपड़ा था, बाहर सोफे पे लेटा हुआ है, ऐसे हाथ रख के सर पे, और मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, ये लोग हैकर है, गारंटी कुछ ना कुछ होगा, गारंटी कुछ होगा। उसमें की सब छूट गया है, ये वो सो ऐसे लगे हुए।
ठीक है, सरवीत गालियां मार रहा है, सरवीत बोलता है यार हम लोग क्या है, क्या हम लोगों ने क्या होल्ड रखा था, ये वो सो करके हम लोग गलत होल्ड करके थे। ठीक है, ऋषि तो आपको पता है, ऋषि ऐसे दिखाता नहीं है, ऋषि चुप था। हाँ मैं अब मेरे को मोटिवेशन तो देना ही था सबको, मोरल डाउन था सबका, मेरे को हाई करना ही था। मैं इनको यही बोल रहा कि भाई हैकर है भाई, दिख रहा है पूरा, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे? टेंशन तो ना होता है, क्राफ्टन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये वो सो ऐसे बातें बोल के मेरे को टेंशन दिला रहे, ठीक है ये लोग। तो उसके बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने मैनेजर और ओनर को दिखाई, ठीक है। हाँ तो वो लोग अब उनके भी डर तो रहते ही है, राइट, कि हाँ ऑफिशियल हक दिया। तो वो लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम लोग इतना कंफी में भी क्यों खेल रहे थे, कि लड़कियां हो के तुम ऐसी कॉल दे रहे हो कि ये लोग लड़कियां है, ठीक है। मैंने बोला मेरे को कॉन्फिडेंट तो देना ही है टीम को, कि मारने का होना चाहिए, उसके बाद कि भाई लड़के चलो मार देंगे, होना तो मेरे को तो बूस्ट देना है टीम को, मैं कहा इसलिए बूस्ट दिया। फिर उसके बाद बोलते अब तो हो गया, चलो कोई चक्कर नहीं। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया, पकड़े जाएंगे, देखना हैकर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्नेल भाई ने उनको पकड़ा था, तो सैफ थोड़ा सा ऐसा था कि चल ठीक है पकड़े गए, बट स्टिल इसके डाउट था कि यार क्राफ्टन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मैंने बोला गारंटी एक्शन लेंगे, हो जाएगा, और उसके अगले दिन ही क्राफ्टन की पोस्ट आ जाती है। और, हम्म। और उसके बाद जो ये खुश हुआ था ना सैफ। Shit, you should have recorded that, यार. You नहीं, should have recorded उनका his. उनका गेम ऐसा था, फर्स्ट दो मैचेस में उनके 7-8 पॉइंट्स थे भाई। ऐसे नूब्स थे ना वो, कि यार हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे भाई, बंदे ऐसे भी खेल सकते गेम। दो बंदे दो मतलब भाई तुम ऑफिशियल खेल रहे हो, मजाक नहीं है यार, ऑफिशियल टूर्नामेंट है। और हम्म दो मैच उनके 7-8 पॉइंट थे। हमने कहा यार चलो, ये तो अब ये ऐसी टीम लग रही है। थर्ड मैच हमको जैसे हमने नाम पढ़ा उनका, तो हम इसी बात पे हो गए थे कि यार ये तो लड़के हैं, मार देंगे, क्योंकि उनके फर्स्ट दो मैचेस हम देख चुके थे। लेकिन भाई हम्म वो उन पे पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा हुआ था, वो ऐसा पेला उन्होंने हमको, वो बिल्कुल Do not do कुछ not बोलने लायक ही नहीं underestimate बचे it. हम। आप वही बोले वही ऐसे बोलने वही लायक मतलब ही नहीं वही। बचे हम। अभी बोलो ही मत कि लड़की है मत कि बोल ऐसे बोलो ही मत वरना karma will come and हम्म, something else will happen. But okay, so that round you all qualified. फिर उसके बाद was हम्म। it smooth sailing for you all people कि now you're like अच्छा चलो अभी opportunity मिला है, let's just go faster and faster, let's उसके just बाद get ऐसा one. था कि डील नहीं रखता हूँ मैं इन पे, ठीक है। अगर इनको थोड़ा हम्म सा भी डील दे देंगे तो टूर्नामेंट प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि स्काई में हुआ, इंडिया कोरिया में भी हाँ हुआ, डील रखी नहीं थी, मतलब वो हमारा शेड्यूल इतना ऊपर नीचे हो गया था कि हमारे को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं था, ठीक है। जी और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे को बिल्कुल टच में रहना पड़ता है गेम के, चारों को। जी अगर हम लोग 2 दिन गेम नहीं खेलेंगे, हमारा तीसरे दिन बहुत बेकार जाएगा, ऐसा होता है। oh okay okay हाँ, तो आपको पता है शेड्यूल कैसा था, ठीक है? तो जी उस हिसाब से जी मैंने इनको पूरा पूरा प्रॉपर इनको मैंने पैक रखा था कि पूरा खेलेंगे, प्रॉपर खेलेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो बीच तक ठीक था, सेमीज़ तक ठीक था। सेमीज़ में थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि होंगे, नहीं होंगे, डाउट, खुद को डाउट था कि होंगे, नहीं होंगे। बट स्टिल वो भी कर लिया था। फिर हम्म ग्रैंड गए, ग्रैंड में ऐसा था कि चलो हो गए, एटलीस्ट हो गए, ठीक है? ग्रैंड फाइनल हम्म ऑफिशियल का मिल गया, ठीक है? तो उसके बाद ग्रैंड में पहुँच के भी मेरा टारगेट ये था कि ज़्यादा नहीं, अगर तुम्हें मतलब, क्योंकि कॉन्फिडेंस अब इतना रहता नहीं है, राइट? कि हम लोग इतने नीचे से उठ के आए हैं, क्या परफॉर्म कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ठीक है? हम्म। तो मैंने इनको ये बोला था, कुछ भी हो जाए टॉप 8 रहना है, राइट? करेक्ट क्योंकि अगर हम टॉप 8 से नीचे रहेंगे तो मोस्टली जैसे अंडरडॉग की थिंकिंग होती है कि ये लोग हैक करके गए हुए हैं, ग्रैंड में हाँ जाके नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब जी वो डर सबको रहता है, वो डर मेरे को भी था कि हम लोगों को हैक करना सोचे कोई, ठीक है। या तो पहले दिन हम लोग क्या थे सर, फिफ्थ सिक्स थे, हम, हाँ, y'all were ऐसे fifth, एट sixth, yeah. सेवेंथ एट थे, सेवेंथ सेवन एट एट थे थे, हम, Y'all were सेवन in एट the नीचे नीचे top थे। थे। half. I remember y'all were in the top half. Yeah. हाँ हाँ, हाँ। या टॉप 8 में थे। तो मैंने इनको एक चीज बोला कि यार टॉप 8 आ गए, हम करते हैं टॉप 5 ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैंने ना, Hmm. मैं हमेशा हमेशा टूर्नामेंट ऐसे लेके चलता हूँ कि मतलब उसको काट देता हूँ डे में। तो हाँ उसमें सेकंड डे मैंने टारगेट रखा कि सेकंड डे हम लोग टॉप 5 ट्राई करेंगे। अगर हम सेकंड डे टॉप 5 आ जाएंगे तो लास्ट दिन टॉप 3 का ट्राई करेंगे, ठीक है, पोडियम फिनिश। हाँ मैंने इनको डायरेक्ट ये बात बोली। तो पहले दिन हम लोगों का ठीक गया था, सेकंड डे खेला। सेकंड डे में ऐसा था कि दो तीन तीन गेम हमारे अच्छे नहीं गए थे, ठीक है। स्टार्टिंग yeah. के The 3 first बिल्कुल didn't अच्छे नहीं go. गए थे। हाँ, Not तो at मैं all. I वॉशरूम गया, remember. मैं वॉशरूम गया, ठीक है। और वहाँ पे थी ग्लिच की टीम, जो मतलब हमारी हाँ बेस्ट, जो एक बड़ी ऑर्ग है, ऐसी है बड़ी टाइप ऑर्ग। हाँ तो वहाँ पे क्रिश था। क्रिश और मेरी बात हुई, क्रिश बोलता है यार तुम लोग कर लोगे, मेरे को पता है, ठीक है। हम लोग उसके बाद Hmm. आई थिंक 8 से 11 पोजीशन पे आ गए थे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को याद है। Yeah. हाँ, वो ठीक है। Yeah. नीचे Y'all नीचे fell down. जाते रहते हम। हाँ तो मैंने अंदर वॉशरूम में क्रिश को बोला, तू ये गेम देख, इसमें हम टॉप 5 आएंगे, अगला गेम चिकन, फिर एक और चिकन, मैंने ऐसा बोला, ठीक है, ठीक है। और और हम लोग लिटरली खेलने लगे। अगला गेम हमारे थर्ड आए थे, थर्ड या फोर्थ थे, फिर Hmm. चिकन और फिर चिकन। और क्रिश आके मेरे को ऐसे बोलता, भाई तूने ये क्या किया है, काश में रिकॉर्ड रखते हैं ये चीज़। I swear it, यार bloody hell. अरे, Shit, और यार. उसके बीच How में ना was एक it? ट्विस्ट है।
वो 3 बोलो दिनों में ना एक ट्विस्ट है बीच में, उसमें थी सरवीत की तबीयत खराब। सेकंड डे उसकी बहुत खराब हो गई थी, वो yeah he had मतलब बंदा fever बोल, ना हाँ हाँ, बंदा I बोल नहीं remember this सकता y'all था, told me this yeah उसकी हालत ऐसी थी। तो क्या हुआ कि अ, हमने मैचेस से पहले वेट किया कि यार फर्स्ट 3 गेम्स देख लेते सरवित को कैसा चल रहा है, नहीं तो 3 गेम्स बाद हम इजी को बुला लेंगे। जी लेकिन वो थर्ड गेम 3 गेम हमारे अच्छे नहीं गए, तो उसके बाद सरवित ने ये बोला यार रुक जाओ, क्या पता, हमने भी यही बोला कि रुक जाओ क्या पता हो जाए, क्योंकि यार सर्वित मना कर रहा था, ठीक है, सर्वित बोल रहा था हाँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, इजी को खिलाते हैं, बट हम्म मेरा ऐसा था कि नहीं, मेरे को पता है हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। हम्म तो सैफ और मैं ऐसे थे कि करे अभी ट्राई, और सैफ का भी ऐसा था कि अभी नहीं ट्राई कर सकते, कल करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्योंकि आज आपको कल। पता है वो ना डिवाइस पे हाथ सेट करने में, सेंसी सेट करने में, वो वहां पे बहुत टाइम लगता, वहां पे हो ही नहीं yeah पाता कुछ भी, yeah क्योंकि because it was like पहले से खेल के नहीं रखा था वो 14 प्रो hmm पे किसी ने भी। तो वो इजी के लिए बिल्कुल वो नया डिवाइस जैसा होता है। हमने तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी डे 1 में, लेकिन सेकंड डे अगर वो आता तो बीटी बहुत होती it'll वहां be पर। yeah हम्म तो उसके बाद यही हुआ, उसके बाद वो यही हुआ कि रुकते हैं सर्विस को ही देखते हैं। मैंने कहा यार hmm भरोसा है हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो बाकी 3 गेम्स हमारे बहुत अच्छे गए थे। हम्म I remember that game though my god that last two games I saw that one game I'm like acha okay nice one chicken dinner second one I remember so my friend you all have met Vasif na you all have met him in Delhi हम्म, the long या या hair या या हाँ yeah हाँ so he and I were watching it together so now he told me which team are you supporting he told Big Brother he said this Revenant I said Big Brother I'm like BB का कुछ तो होने वाला है then that's why the message came कि I was like I want Big Brother and bam, another chicken I was like भालो ये महान है and that was a good I think that was like a 29 pointer if I'm correct वो second game or I'm not so sure it was a very big score because you were just going like tat enjoy हमारा but सेकंड लास्ट मैच 26 पॉइंटर था, और थर्ड मैच है 28 था हमारा, 13 किल हाँ yeah I चिकन था। and after that you all were ड्रैको, आई स्टिल रिमेम्बर, यू नो, कि आप जब सामने नाच रहे थे यार पूरी तरह याद है मेरे को सेकंड चिकन के बाद। I was भाई क्या ही हो रहा है यहाँ पे मतलब कैसे कर रही है लोग I was enjoy see I'll tell you one thing for me that till that point no BGMI that was like my first major event to come for a BGMI thing and I was a bit detached from the game I was like मेरे को ज्यादा पता नहीं I'll learn I am looking over there for me first of all the audience I was like mashallah I was so happy that there were so many people who were coming and watching and second of all, the players are having fun, and I was like, "Chalo, this is good. The players are having fun. We are having fun. It's all good." But that second day, I was like, "Chalo, now I have to go for every जो भी LAN event है ना जाना ही पड़ेगा. I cannot. I don't care if I can. I will." I told my mother after that, I am going. It's fine. And the third day, I even got my cousin. I told him, "You come with me." या And हाँ you all know the story of how I came to the. Yeah, I told you the story about the arena, right? How did I enter the arena? यप तो इमेजिन इतना कांडी करना पड़ा to just get inside the venue. It's that day 3 तो I remember. I saw you all and I was like last game I was like अरे यार नहीं that boat you know when I saw you on Sky go on the boat ना मेरी now I'm not even gonna lie I'm gonna be a bit unfiltered मेरी गांड फटती है you're on a boat ना इतना PTSD दिए हो ना तुम लोग I see you all rotate मेरे नहीं यार मत करो क्यों कर रहे हो मेरे को dude you can ask anybody even the Sky went or gone on a boat ना मेरी फटी उधर मेरी फटी I'm like नहीं 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 I'm like ये मत करो प्लीज देखो पूरा होता है यार that one boat ना my god but that one I think so that tournament I mean y'all came second y'all did amazing I remember that I have still photos of y'all at the venue now because I was literally standing in front of y'all taking photos so I remember seeing Uzo like this only he's looking down only medal डाला है सब कुछ डाला he's still looking down he's not happy he's not happy at all. Over there, Saif was like, यार हो रहा है अभी क्या ही कर रहे हैं. I remember, but then I remember उसके बाद तो my God, that day, that third day was amazing in itself. मजा आ गया. I know very close yet so far, but I think that हम्म that is like gladiators were too consistent, man. Like they had something कुछ other ही भूत चढ़ा था. And at this point, see, I can tell this. After that tournament, I've been watching Gladiators, and Delta is like a terrifying person to be around here. Because in person very sweet, very chill, very innocent. या Game में some other thing only happens. इतना aggressive ही happens. I'm like क्या हो रहा है इसको?
Like I don't know if you'll remember, y'all must have not. Did you all see the BMPS का last game? BMPS का Yep. last game था. देखा था। Delta हाँ, का पूरा याद है। I am over there, in the so we are so I'm sit. I'll tell you what happened. I know we have to talk about this, but I am sitting over here. Beside me is your game master JD, and behind us is a 8-bit ka team. Okay, over there, these guys now Destro's like Destro dies, and they're like, "Chalo, do whatever you want." Delta, ramming into cars, killing people. I'm like, and then the flicks which are happening. I'm like, कैसे कर रहे हैं ये लोग? I was like, some other. I was like shocked over that. I was like, bhai. Then I realized that these people are not like some. I told straight for them. I'm like, y'all are. I can get now why y'all want BGIs because this is incredible. Like if you have this firepower, they're controlling it. I'm like, kaise? But that just goes to show, like as an IGL, how important. But after that tournament, I remember that tournament. May already y'all are already qualified for the Sky Championship 5.0 because of the skirmish series. After that हाँ tournament, how did life change for y'all? Like, how did do you remember like immediately क्या हुआ? What are like the first few changes that happened to you? यहाँ से यहाँ पहुँच गए थे। बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज था, मैं मज़ाक नहीं करूँगा। ऐसा होता ही है, अगर कोई भी अंडरडॉग अगर ऐसे एकदम उठ के आए, ठीक है? और वो ऐसा हाँ. परफ़ॉर्म करे, राइट? Hmm. तो जहाँ से वो बेस से उठता है ना, और जिस लेवल पे वो पहुँचता है, अगर उस लेवल पे पहुँच के उसके पंख आ गए ना, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। जी. जी, जी, जी. अगर उसको ये लगे कि हम लोगों ने सारा अचीव कर लिया है, हमारा कंफर्ट लेवल है, हम यहाँ हैं, बस काफ़ी है। नहीं, Hmm. ये सच बात बोलूँ, ये अभी मोस्टली बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत टीम्स हैं, जिनकी अभी ये सबसे बड़ी गलती है, जो मेरे को लगता है। जी. जी. कि वो लोग एक ऐसे ज़ोन में पहुँच चुके हैं कि हम लोग यहाँ हैं, ठीक है, हमें बस ओकेश परफ़ॉर्म करना है और हम चलेगा। ऐसा ठीक है. नहीं चलेगा, क्योंकि मेन गोल तो इंटरनेशनल है सबका ही, मोस्टली टीम्स का जी. इंटरनेशनल है, राइट? तो जी. अगर वो गोल है, तो उसके लिए आपको गेम स्टाइल अपना वैसा रखना पड़ेगा, आपको अपना हंगर पावर वही रखना पड़ेगा जो आपका है, कि मैं इत इत मेरे को ये चाहिए तो चाहिए टाइप। जी. हमारे को कम्फ़र्ट में नहीं रहना है, तो मेरा बस यही है कि उसके बाद ऐसा हुआ था कि हम लोग थोड़ा-सा हो गए थे कम्फ़र्ट कि गलती है, ये है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, कोई टूर्नामेंट आ रहा है, तो 1-2 दिन ट्रैवलिंग पे जा रहा था, तो मैं ऐसे बोल रहा था कोई चक्कर नहीं, टूर्नामेंट खेलेंगे, राइट? हुँ. बट मेरे साथ वाले खेल रहे थे, स्टिल खेल रहे थे, जो टूर्नामेंट में तो वो लोग खेल रहे थे। और मैं ऐसे था कि क्या कल मैचेज़ है, आज ये लोग खेल रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि वहाँ हमने गलती की। अगर हुँ. मैं वो मैचेज़ से पहले, 1 दिन पहले, अगर जैसे हमारे पास ऑब्वियसली टाइम होता है यार, एक एक मैच जी. खेलने लायक टाइम होता है, कस्टम खेलने लायक। अगर मैं उस टाइम अपनी टीम को खिलाता, तो क्या पता सिनेरियो कुछ अलग होता है, स्काई का अलग होता, कुछ भी, हुँ. मतलब रेड बुल का भी अलग हो सकता था। बट चलो, हुँ. कोई चक्कर नहीं, उसके लिए मैंने इनको यही बोला कि चलो जो गया, हुआ, बात खत्म, ठीक है? हुँ. नाउ फोकस आगे, अब अपना मेन फोकस रखते हैं आगे के टूर्नामेंट्स। बाकी हुँ. टूर्नामेंट्स में बीटीआई, बीएमपीएस में भी बीटीआई, आपको भी पता है। बीएमपीएस में प्रॉब्लम ये आई, देखो, ऐसा नहीं है कि हमें दुःख नहीं, हमें बहुत ज़्यादा दुःख है बीएमपीएस का, एक और ऑफिशियल छूटा। हुँ. बट ऐसा था कि एक गलती होती है ना, अगर आप गलती नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं, सीधी बात। एग्ज़ैक्टली. हुँ, तो मेरी गलती ये थी, मेरे को सर्वित ने, जब मैं केओए से बात कर रहा था, तो सर्वित ने मेरे को एक हुँ. चीज़ बोली थी कि सिनर्जी मैटर करेगी, ठीक है? जी. टीम का इफ़ेक्ट, टीम के साथ कैसे घुलेगा, नहीं घुलेगा, वो नहीं पता। बट मैंने एक गलती की, मैंने ये बोला कि नहीं हो जाएगा, मेरे को पता है कर लेंगे, हुँ. ठीक है? जो सच में सच बात बोलूँ, सिनर्जी तभी मैं, जब आपने पहले क्वेश्चन पूछा, तभी मैंने बोला कि सिनर्जी बहुत मैटर करती है, ठीक है? जी, जी. चाहे आप आगे से जोनाथन अपनी टीम में ला दो, अगर आपके 3 प्लेयरों के साथ उसकी सिनर्जी नहीं है, ठीक है? तो वो नहीं खेल जी. पाएगा, वो जी. अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगा, और यहाँ पे वही हुआ कि हुँ. केओए आया, केओए को आधे से ज़्यादा टाइम तो समझने को लगा चीज़ें, ठीक है? जी. और वो आया था बीएमपी से 1-2 दिन पहले सिर्फ़। तो डायरेक्ट ही जी. मैचेज़ खेलना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो जिसकी वज़ह से मेरे को ऐसा लगा कि मैंने एक टूर्नामेंट हक दिया उसकी वज़ह से, मतलब पूरा प्रॉपर। हुँ. फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कंटिन्यू करे, नहीं करे, 5 मैन का बीटी आया, ठीक है? हाँ. बट फिर कुछ चीज़ें हुई, ऊपर-नीचे हुई, तो मैंने एक ही चीज़ बोला, नहीं, हम खेलेंगे, 4 मैन खेलेंगे, इसी में हुँ. करेंगे, इसी को ग्राइंड करेंगे, सिनर्जी इसी के साथ बैठी है, हमारे को सिर्फ़ एक चीज़ इसमें सुधारनी है, वो चीज़ सुधारेंगे, बस। उसके हुँ. बाद से तब मेरा माइंडसेट ये हो गया कि प्रॉपर 4 मैन ही खेलेंगे, 5 मैन लाना ही Okay. नहीं है। यप। Okay, so 5-man just you don't. So if I'm allowed to ask, you don't believe in the 5-man key. It can work out, but not for y'all, नहीं, or it cannot. लिसन, सच बात बोलूँगा, किसी के लिए काम नहीं करता है 5 मैन रोस्टर। Really? Any? वो देखो, जब तक उस टीम ने ये ना बोला कि तू प्रॉपर 5 मैन है,
तो हाँ, प्रॉपर फिफ्थ फिफ्थ मैन है, तब तक वो चीज मैटर नहीं करता है। आप होप देके अगर किसी प्लेयर को बिठाओगे कि अगर ये ओके। प्रॉब्लम, अगर ये प्लेयर हगेगा तो तू अंदर आएगा, वो सबसे बेकार चीज होती है। क्योंकि जिसके साथ आप लोगों ने 3 महीने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप उसको हुँ, ग्रैंड्स में आके लैंड में बेंच तो नहीं कर सकते, राइट? जिसके साथ जी, आप नहीं खेल रहे हो उसको डायरेक्ट लैंड नहीं खिला सकते हो। तो वही चीज जी। है। मोस्टली जो ये फिफ्थ मैन रखते हैं, ये लोग बैकअप रखते हैं, और मेरे को किसी प्लेयर का करियर बैकअप नहीं रख सकता हूँ मैं, सीधी बात है। Yeah, obviously, या time is of the essence, no? I mean, but then, I mean, you talk about, but then that makes me like, as a person, I would like to question then, what do you feel like as a player? Why do you feel like then Goblin joined, like, he became the fifth man? Now, I want to understand this key. If you have a fifth man, we brought a topic over here, which I think so many people are wondering key fifth man substitute hota. I have a question key. Why can't the fifth man, why can't you have a fifth man who can specialize in certain maps? Because y'all are playing maps, right? So there can be a fifth man who's like, hey, look, you're good on, if there are 5 maps, you're good at 3 of them. So we'll get you in these 3 maps to play. The other 2 maps, this other person will play and you can rotate the team like that. तो वो होता है हाँ, कि इट नहीं कांट होता है? हैपन ना, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं नहीं होता ना। होगा? नहीं। अच्छा, ओके। अब लिसन, मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ। अगर आप 3 मैच खेलो, राइट? जी, आप लोगों के 2 मैच अच्छे नहीं गए, तीसरा मैच बहुत अच्छा हाँ, गया, ठीक है? टीम का हाँ, फ्लो आ गया ऊपर, राइट? हाँ। तो चौथे मैच पे अब आप एक चीज मेरे को बताओ, अगर उस मैच में वो प्लेयर अच्छा हुआ और तीसरा मैच में जिस प्लेयर की वजह से हमारा चिकन आया है, अब बताओ आप क्या करोगे उस टाइम? आप I mean, no, कंटिन्यू that रखोगे, राइट? no, but then that's the thing that certain teams may. I'll give you an example. In other sports, so imagine if based on the other team, you sometimes makes a little bit changes. Now we know in esports you cannot sub teams are the same, but या what it changes is the map. In BGMI, what changes your map? So there are certain people who are comfortable with a certain playstyle for a given map. Some people might not, and this is seen like in what in Valorant. There, like that game. Udhar to what they've got 6 man roster. They've got 9 man rosters as well. उधर तो पता नहीं क्या ही करते हैं, but they have 6 man roster, but the 6 man sometimes comes into certain games. If you are playing this map, they'll substitute him in, and then they'll substitute him out. तो आज आपकी कि ये हो सकता है बीजीएमआई कि it'll be like very very tough to have this thing. बीजीएमआई में सबसे ज्यादा मैटर फ्लो करता है, टीम का फ्लो। अच्छा, ओके। अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो हम्म, आप चेंज नहीं कर सकते हो। जी, आप लोग अपने को मतलब वो उस पे नहीं लाओगे सिचुएशन की, अगर मैं चेंज करूंगा क्या पता परफॉर्मेंस गिर जाए। हम्म, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है बीजीएमआई में। वेलो में आई नो, वेलो में हो जाता है, सब्स्टिट्यूट होते हैं। बट जी, जो एक और प्रॉब्लम है कि वेलो में सबसे ज्यादा चीज आती है, सब्स्टिट्यूट करता है कोच, राइट? जी, कोच कोच पूरा हैंडल करता है। बीजीएमआई में जी, भी कोच हैंडल करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टिल प्रॉब्लम आती है कि जी, देखो, कोच अगर कुछ बोले, कोच अगर आपको बोले बेंच, तुझे बेंच चुने, तो ईगो हर्ट होता ही है यार, चाहे जितना अच्छा प्लेयर हो, चाहे जितना मर्जी वो बोले। जी। वो थोड़ा सा ईगो वो होता है। वो होता ही हम्म because you're players like you want to be the best. I mean it makes sense why that थोड़ा सा push आता है, but still I mean I get where you're coming from and it makes sense. I just wanted to understand because I felt like okay it could work out, but if it doesn't work out, all fair and good. But abhi to now that tournament happened, the changes suddenly now you're getting invited. You're one of the invited teams in many tournaments, and you have to keep that up. I mean obviously we cannot have like dire performances and expect हाँ yeah we'll come last but invite मिलेगा, ऐसे तो नहीं होता. But now that the name was made, do you feel like how now if we talk about this one thing which I want to ask is one thing which we have seen as well is people try to feel like I am good over here. So as an IGL or as a player self, how did y'all make sure कि this core stays together? We will make this work no matter what. ये कैसे करते हो? How do you have this bond and understanding कि हो जाएगा? We are together, we all have potential, we'll grow together. Because you see certain players, they switch around. Once they are in this team, then they are trying out with another team, then they're trying out with another team. And उनका जमता नहीं है. तो how do you, Alex, और जमता है, but they want to take that risk कि if I didn't, like for example, if somebody approaches you from a bigger organization, catch, if हम्म। imagine one of the top organizations, they're like, hey, we want you to be a player for us. So, Seth, for you, how do you like resist the thing कि नहीं जाना मेरे को? नहीं, this is the thing. तो अगर अभी मतलब मुझे काफी टाइम हो गया है मेरी टीम के साथ, हम्म, लाइक ऐसे जितना भी टाइम हो चुका है, और अगर मैं वो मैं वो ना देखते हुए दूसरी टीम में जाने का सोचता हूँ, तो वो मुझे खुद से खराब लगेगा कि यार मैं इतना टाइम इनके साथ रहा, मैं सब चीज में साथ रहा, अप्स एंड डाउन्स में, और अब हम्म, जाके अगर मैं ये टीम छोड़ देता हूँ, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ ये चीज। हम्म, मैं पहले जब हम 2 साल से साथ थे और मैंने बीच में छोड़ा था इनको,
तो Hmm. वो चीज़ मैं देख चुका हूँ करके, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगर अब ऐसा टाइम आता है कि यार मुझे कोई आके बड़ा ऑफ़र देता है, तो वो मतलब ही नहीं है ना। वो ही मैं वही वही चीज़ मैं जैसे अगर वो मुझे ज़्यादा सैलरी देते हैं, तो क्या पता मैं वही चीज़ अपनी टीम के साथ अचीव कर लूँ। या फिर जो भी चीज़ है, नंबर्स हो या फिर ऑडियंस की बात हो, क्या पता मैं आगे परफ़ॉर्म करूँ, मेरी भी उन जैसी ऑडियंस हो, मेरी टीम का भी नाम वैसा ही हो। तो अभी तो मेरे माइंड में यही है कि मैं नहीं छोड़ूँगा और अपनी टीम को जितना ग्रो करा सकते हैं, जितना आगे ले जा सकते हैं, मैं उसी चीज़ पे फ़ोकस करूँगा। I mean, that's a nice thing to hear, man, because that's what we see nowadays, na, ki players are coming, players are going. Some players are realizing ki nahi, I have to be with my team. If I be with my team, it will all work fair and good. And if I'm not with my team, then it can backfire. But I mean, हुँ, for you, like, let's just be honest. Now we saw January to was full transfer mania. इधर तो पूरा एक टीम आया एक टीम गया. But I हुँ। will get to that. But I want to know that did anybody approach you all to be like, हाँ yeah, chalo, don't mention any names. I just want to know कि someone told कि are you all looking to leave? ये हुआ तुम लोग के साथ भी हुआ because I know nearly every other team was asked. Like y'all were the thing was y'all were not in the picture because y'all are so committed कि y'all are like कि हम चार है and so that's a belief in the industry कि ये लोग चार है चार ही चार रहेंगे इसके बाद आएगा कोई नहीं और जाएगा कोई नहीं तो were you all also be like hey are you all thinking of moving like as a 4 unit? ये चीज़ सबसे पूछते हैं, राइट? ये अच्छा. ऑब्वियसली पूछते ही है। तो मतलब मेरा शुरुआत से क्लियर है, मैंने अभी यही बोला हुआ है कि मैं स्टिक करूँगा बीबी में ही। तो इसलिए Hmm. इतना ज़्यादा किसी ने फ़ोर्स भी नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा बस एक बार वो यही बोलते थे कि क्या आना है, ट्राई करना है? मैंने बोला नहीं, बीबी में स्टिक करेंगे, बीबी में खेलेंगे हम 4, अभी ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। I mean that's a nice thing to hear, man. Because literally everybody at this point, like what every team just made a new team. Every roster was so different. So it's like I was happy to see that Insane stayed together. The one thing which you were talking about, the team synergy, Insane stayed together. The old team of Blind stayed together. The old team of Soul stayed together. Even Glitchex FM also they stayed together, right? The entire team. Even they stayed together. So that core is now like that understanding आ रहा है कि भाई अकेले जाके नहीं हो सकता. It's very tough. Like even if you look at Revenant when they signed two players who were previously there in God's Reign already. They were together. So wo synergy and wo sub. So now to we are coming to a point, but I have to ask you this. Why like this is one point which I brought up at BMPS and I want to ask you all this key. Why do you feel there is no girl gamer? Like why is there no team of girls who have made it in any unofficial tournament also? Why are they not there? Matlab, is there like a do you feel like because we know esports but there's no hindrance. It's like your skill is your skill. But other than that, do you feel like because I think so right now only Godlike has a roster which is there, right? A girls roster which is there, like a but I don't see them participating in any lands as well. So why do you feel like this issue? Because I know y'all are friends with a lot of female gamers and they are there and they also want to be professional. So why do you all feel what's lacking over here? देखो, सबसे बड़ा थोड़ा-सा मतलब ऐसा हो जाएगा कंट्रोवर्शियल, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ होता है कि लड़कियाँ अपना बैरियर खुद क्रिएट करती है, ठीक है? Okay. कोई भी जो भी कस्टम होता है, फ्री फॉर ऑल ऑल होता है, कोई भी रजिस्टर कर सकता है, राइट? जी. बट जब उनके माइंड में ये आ जाता है ना कि सामने वाला लड़का है, सामने वाले का गेम मेरे से ज़्यादा अच्छा है, वो चीज़ सबसे बड़ी Hmm. प्रॉब्लम होती है। जब आपने अपने Okay. आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया, ठीक है? जी. चाहे तो जैसे एसटी की गर्ल्स ने अपने रजिस्टर किया था, राइट? जी. जी. अगर प्रॉपर्ली खेलते, ठीक है? अगर वो लोग Hmm. प्रॉपर्ली उस हिसाब से ग्राइंड करते, तो मेरे को लगता है वो कर सकते थे, ठीक है? कोई भी कर सकता है, Hmm. कोई भी बढ़ सकता है आगे। चांसेस सबके जी. पास होते हैं, ठीक है? हमारे को जी. अपने चांस खुद बनाने भी पड़ते हैं कई जगह पे, ठीक है? जी. मुफ्त में कोई नहीं देता है। तो अगर आप लोग ऐसा फ्री के कस्टम ये खेलोगे, ग्राइंड नहीं करोगे कि टफ है। टफ जब आप लोग सोचोगे तो आप लोग आगे जाके कम्पीट नहीं कर पाओगे। That with anything. That is literally with anything. या कॉर्डेल की जो गर्ल्स लाइनअप है, उनका ये होता है कि हम लोग मारेंगे। उनका माइंडसेट क्लियर है। उनको पता है सामने कोई भी है, क्या है, गेमर ही तो है। गेम ही तो खेलना है Hmm. उन्होंने भी। हम भी वही गेम खेल रहे हैं, वो लोग भी वही गेम खेल रहे हैं। हुँ। Hmm. तो जो जी. वो लोग गलतियाँ करते हैं, उसपे वो लोग वर्क करते हैं। सबसे बेस्ट थिंग। Hmm. जब तक आप लोग अपने माइंड में ये रखोगे कि हम लोग गर्ल्स गेमर है, कि हमसे नहीं होगा, कि यार आगे वाला अच्छा मारता है, अच्छा खेलता है, वो लोग फास्ट है, तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप लोग वो चीज़ अपने आप पे नहीं लगाओगे, ठीक है? सबसे मेन Hmm. बात जो मेरे को लगता है, ये चीज़ सिर्फ़ गर्ल गेमर का नहीं है, लड़कों में भी है। लड़के जहाँ We पे see it अगर with आप में everybody. Yeah. या जहाँ पे आपने अपने आप पे डाउट कर लिया कि नहीं, मेरे सामने वाला अच्छा खेलता है, ठीक है? Hmm. जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम मोस्टली बंदों का क्वेश्चन क्या होता है कि यार अगर कस्टम में सामने जोनाथन आ गया, गॉब्लिन आ गया,
तो आप लोग कैसे फेस करते हो? ये नॉर्मल आंसर है यार, वो लोग भी प्लेयर है, हम भी प्लेयर है, ठीक है? एग्जैक्टली। तो बात वो है, जब तक आपका माइंडसेट ये ना रहा, जब तक आपने ड्रेस हम्म। देख ली कि नहीं यार फॉरेस्ट एल्फ है ना, जॉनी है, मैं मर जाऊंगा, तो ऑब्वियसली आप मरोगे, पक्का मरोगे। हम्म। और हमारा माइंडसेट उल्टा होता है, अगर हमने फॉरेस्ट एल्फ देख लिया और जॉनी देख लिया तो हमारा होता है हम मारेंगे, मारो हमने मारो। मारना है, हाँ हमने मारना है। तो ये हम्म। माइंडसेट जब तक आप लोग नहीं लाओगे, जैसे गर्ल्स गेमर पे अगर वो प्रैक्टिस नॉर्मल जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते सेम प्रैक्टिस करे। हम्म। और दूसरी बात है, टीओस को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए टूर्नामेंट, ठीक है? जहाँ जी। पे उनको कॉम्पिटिशंस मिले, ठीक है? कई जगह होता है कि ठीक है यार एकदम से आप नहीं घुस सकते हो, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग फेज ग्राउंड से शुरू करना पड़ता है, तो वो ग्राउंड अगर जी। थोड़ा सा बिल्ड मिल जाए। और हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीओस पे, टीओस क्योंकि टीओस की तो लाइनअप नहीं होती, राइट? जी। लाइनअप होती है और की। और हम्म। अगर खुद ही ये सोचे कि ये लोग गर्ल्स लाइनअप है यार, ये लोग नहीं कर पाएंगे, तब तक वो नहीं कर पाएंगे यार। जी। और का माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, जैसे और हमारे को हम्म। सोचती है कि नहीं ये लोग कर लेंगे, बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इंडिया की बेस्ट टीम, यही चीज वो लोग गर्ल्स का भी तो सोच सकते हैं, राइट? जी। जब तक वो लोग ये ना सोचेंगे तब तक आगे जाके कुछ नहीं होगा। अगर और की चांस ना देगी, अगर और को इनवाइट मिल रहा है, अगर वो और उस जगह लड़कियों की जगह लड़कों को खिला दे, तो कौन किसको लो कर रहा है? और की लो कर रही है, हम्म। राइट? सप्रेस कौन कर रहा है? और की जी। कर रही है। तो मेरे को वही लगता है कि वो लोग ही चांस नहीं दे रहे आगे बढ़ने का। हम्म। And Saf, for you, what हम्म। are your opinions? यार मेरे लिए तो यही है कि यार अगर बात है कि सामने कौन सी टीम है, सामने कौन सा प्लेयर है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि यार वो भी सेम गन चला रहा है, वो भी उसकी गन से भी सेम गोली निकलेगी, तुम्हारे गन से भी सेम गोली निकलेगी। बट बात वही है, तुम्हारा हाथ कितना सेट है तुम्हारे गेम पर और तुम्हारे एम पर, वो भी डिपेंड करता है। अगर तुम है तुम्हारे अंदर दम कि यार तुम उसको मार दोगे भाई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाओ, पेल दोगे तुम। मैं तो इतना ही बोलूंगा। I mean, for me, I have this. We see this with every game. Ki there is a situation ki orgs are not putting in the money because one thing in Valorant, what happened recently was ki now they're going to they're they're trying to make a like a GC of India. Okay, but the issue is there are girl gamers who are there, but they don't want to play professionally. वो एक issue है, or they don't want to be professional because issue है कि what do you tell? Just first of all, it's like an entire. If I have to go the entire circle, this is not going to be something which, if you're going to the details, advertisers and all your things, they're not so confident, which is very sad to see because you can see Indian players like some of the Indian teams who are playing excellent. पर उनको क्या बोलते हैं कि they cannot that higher barrier वो international teams when you're facing like there's a team like Orangutan they had a team with two Indian girls Shrey and Neha Casper they played amazing. They were one of the best teams in India. But the team disbanded. क्यों? क्योंकि वो पैसा जितना required है वो issue होता है. But in BGMI, I think so it's much more easier for like girls to just make a team of 5 or make a team of 4. And if these scrims are open, just play tournaments. I come to know people tell me कि there are events for like 30,000, 40. खेल लो. There's no wrong in trying. I tell this to all of my friends. खेलो. There's nothing wrong. Just put an हम्म, attempt. Try it now. Give it like 3, 4 months. Give an attempt. But put that attempt in. Don't tell ki there's no opportunity and stuff like that. Ki, because afterwards, so obviously opportunities come and go. Now, I so all eyes will be like, sadly, there's only all eyes on Godlike ka team because that's the only team which is there. I don't, there's any other, help me out here. I'm not so sure. Is there any other team of girls which is right now, which is like reputed or known? गर्ल्स लाइनअप बहुत है, बट उस स्टेज पे कोई नहीं है। उस स्टेज पे कोई हम्म। नहीं है। Because I remember even Global had a team, but उनका भी issue हुआ, then that also went. So I was like, the issue is like, ये क्या ही हो रहा है? Like whenever there's some issue, there's like a turtle team is trying to come up, another issue comes and they again go back down. Now I don't know what those players are doing. But now, I mean, we talk about all of this, we talk about the players and stuff. I just want to ask you all, ki 2024 is like it's like a big restart for everybody. In your head, what are your goals from 2024? Because there are a lot of events which are coming up. अभी तक कुछ हुए हैं, अभी तक it is what it is. अभी हो रहा है, performances आ रहे हैं, जा रहे हैं. But the important events are coming. ESL ka events is going to be coming. There's a Sky ka event which will be coming. There's also like multiple. If I'm correct, the officials might also start sooner than later, या according to the या rumors. तो ये सब, I mean, we don't know much information, but तुम लोग का goals क्या exactly इस साल के लिए? इस साल जितने ज्यादा ट्रॉफी आ सकते लानी है, इस साल का गोल। हम्म। पिछले साल तक माइंडसेट ये था कि पोडियम फिनिश करना है। हम्म। अब वो माइंडसेट चेंज हो गया कि अब ट्रॉफी चाहिए।
Okay. या मतलब जो भी टूर्नामेंट आ रहा है उसमें ट्राई करो, नहीं निकलता है नो प्रॉब्लम। हर बार Hmm. लक नहीं होता है, हर बार किसी का किस्मत नहीं होती है, हर बार कोई नहीं निकाल सकता है, कई बार बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं जो आपके साथ नहीं चलते, राइट? जी। जिस जिस टूर्नामेंट में आपने जो गलती किया, अगले टूर्नामेंट उस पे वर्क करो। धीरे धीरे Hmm. करके जब हम उसी चीज पे वर्क करेंगे ना, तो फाइनली हमारे हम गारंटी ट्रॉफी लेंगे, पक्का। तो अपना Hmm. तो यही है शुरुआत से, अब ये ट्रॉफी चाहिए, Hmm. 2024 में ट्रॉफी चाहिए ही चाहिए। हमारे And ही क्या, हमारे फैंस भी है जिनको चाहिए ही चाहिए, जो हमारे को कब से होप रख रहे हैं कि आएगा, आएगा, पक्का आएगा। ये चीज मैं भी if बोल these रहा are हूँ, आएगा। if these are shots fired against me now, I mean I'm a fan. I'll completely agree. Yeah, this is so. I'll put my hand up. I'm a fan. It is what it is. I will. Be literally people at tournaments will see me running around and be like looking at you. क्या कर रहे हो? Useless people. या but नहीं, that देखो मैं अभी भी बोलता हूँ कि जो गालियां मारते हैं ना, वही हाँ सबसे ज्यादा हमारे को, उनको उन्हीं का एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा हाई भी वही होता है, उन्हीं का होता है। हाँ obviously वो गालियां क्यों मारते हैं? क्योंकि उनका इमोशन हर्ट होता है, राइट? जी अगर हम लोग ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो मैं तो ये बोलता हूँ भाई, तुम लोगों को अगर हम गाली सुनते, मतलब कोई गाली मार रहा है, तो हमारी हालत है गाली खाने की भाई, सीधी बात है, हम्म क्लियर। हमने परफॉर्म नहीं किया, हमारी गलती है। वो लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। जी जहाँ पे सोल, गॉडल, ये जीडीआर वगैरह खेलती है, ठीक है, वहां पे हमारे को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, तो सोचो ना कितना वो होता है, गट्स होता है यार। इतने बड़े कम्युनिटी में हमारे को एक नॉर्मल टीम को सपोर्ट करना बहुत बड़ा मैटर होता है यार। that is so there. I mean it is there. I agree with that from but I mean वो तो है Saif, any goals for you that you want for 2024 कुछ किया your thought process है कुछ तैयार मैं रखा कोई है हट के नहीं चलूंगा। जैसा टीम का गोल है कि एक ट्रॉफी चाहिए। ट्रॉफी के हम्म साथ साथ मेरा गोल है कि मुझे जितने ज्यादा टूर्नामेंट्स में एमवीपी बन सकता हूँ उतने में बनने की ट्राई करूंगा। Mm. I want to ask you this because people, nowadays suddenly people have now started like you said MVP and you bring up a good point. This award is there. It is there. But people are not telling, oh, I don't want to go for MVP because I want to be a team player. Do you feel that is an excuse or that's like, like, bhai, देखो, ये चीज मैं एक चीज बोलता हूँ कि एमवीपी के लिए सच बात बोलूं, कोई नहीं खेलता है। hmm, कोई भी नहीं खेलता। जिस जगह पे एमवीपी अगर आपका टैग आ गया ना बीच में, हाँ, टीम परफॉर्मेंस गिरती है। बिल्कुल सैफ का बिल्कुल नहीं है ये चीज, आपको पता है, रियली I कुछ know भी नहीं that. है। I don't see that now because Saif is not like the main fragger. It's Sarvit who's like the main powerhouse who's there. ऋषि, Rishi's also there. Rishi to you told me about Sarvit that tournament I watched and I'm like भाई क्या हो रहा है Rishi to is like he's also building up धीरे से दिख रहा है वो आ रहा है या that confidence will come up with sooner than later that's the thing now I am तो excited for 2024 I have to say for told you bloody hell land पे आओ I'm traveling over there मेरे लिए काम के लिए आ रहे हो but I want to see all dudes परसों क्या एक event I couldn't see all bloody hell बहुत दुख हुआ है यार because I was there I was like I'll tell you this as like you are talking to a fan you're talking to a friend when I was there in Gujarat, the one thing I was like, shit, यार, baby was here now. I would have been so happy. वही था मेरे दिमाग में हर time. I used to go backstage. I used to talk to what Destro, all of them, Sensei and all of them. I'm like यार इधर BB miss हो रहा है यार. I'm missing Uzumaki. I'm missing Seth. वही अंदर से आता है. But I know now तो y'all realize my point of view. Y'all will do much better because अभी तो enough हो गया. Like see, but there's one thing which I want to. Now we are coming to a point where people are talking about this heel battle and stuff. You all know that we can. Do you all have any no, not controversial? I'll say like you all understand that's the name of the game, na? Or like how do you all see या it as players? देखो, मैं इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूंगा, ठीक है। वो Hmm. एक गेम का पार्ट है, राइट, ये मैं मानता हाँ. हूँ, ठीक है। बट इसमें गलती प्लेयर्स की नहीं आती, इसमें गलती टीओस की आती है। Hmm. प्लेयर तो ऑब्वियसली क्वालिफाई करने के लिए कुछ भी करेगा, राइट। जी. Correct. ऐसा नहीं है हम लोग नहीं करते, हमारे को चांस मिलेगा हम भी करते हैं। लेकिन Hmm. होता ना कि यार, जब आप मर चुके हो और कोई हील बैटल करके आपके साथ हील बैटल करके #2 आ गया, तब ज्यादा Hmm. गुस्सा आता है। तो Hmm. वो गुस्सा निकलता है उस प्लेयर या उस ऑर्ग पे, राइट। हाँ. जबकि वो गुस्सा निकलना चाहिए टीओस पे। Hmm. What I heard जब is this is what I've heard कि Uzumaki कि TOs don't get the official का card to have those rooms which are made now with the official settings उनको नहीं मिलता है इंडिया में. So that's why there's a different card which is given to them for like their tournaments and stuff. So that is why like even the TOs are not allowed to they cannot change they're not वो advanced settings होता है ना so they can't change a lot. Now ESL is trying. They're trying to be like हाँ okay fine you'll have put the key they are trying key please give us the
esports वाला card or like the card with the settings so that the changes are much more better because वो बहुत dude I was literally watching one team I don't know which one was it they towards the end they have 26 health packs I'm like क्या कर रहे हो हाँ या कैमिन फिर अरे कैमिन यार कैमिन कैमिन ईएसएल तो है ही ऑफिशियल, उन पे है ही ऑफिशियल कार्ड, वो ई स्पोर्ट्स रूम ही बनाते हैं। okay लेकिन ना जाने क्यों वो सेटिंग चेंज करे। हम जब बीजीएस और बीएमपीएस की सेटिंग्स देखते थे तो वो हाँ बिल्कुल हटके है उनसे, डैमेज जोन का जी डैमेज ही नहीं है। और हम्म हील्स इतनी मिल रही है, जहाँ पे हील मिलनी ही नहीं चाहिए वहां पर हील मिलती है बंदों को। तो हम्म बात सबसे ज्यादा गुस्सा उस बात पे आता है कि यार वहां पे कुछ अलग सेटिंग है, इधर अलग सेटिंग है। भाई सेम कर दो ना, एक सिनेरियो बन रहा है तो उसको बनने दो, उसको सेम जी करके चलो। तो बात वहां पे सारी अटक जाती है कि यार ये चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं सेटिंग, वहां पे और गुस्सा आता फिर है। सब सब बोलते हैं कि इंडिया वाले आगे क्यों नहीं बढ़ते, राइट? जी इंडिया इंडिया वाले आगे कैसे बढ़ेंगे जब अंदर ही अंदर आप लोग खुद आपस में नहीं रहोगे मिलजुल के, ठीक है? अगर आपको, जैसे आपने बोला, ठीक है, अगर आपको रूम कार्ड चाहिए, हर कोई नहीं ले सकता, आई नो, ठीक है, हम्म बट वो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो लीगली वर्क नहीं करते, राइट? जी अगर वो लोग प्रॉपरली क्राफ्टन को मेल लिख के बताए कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी परमिशन ले, तो ऑब्वियसली देगा, क्राफ्टन देगा। हम्म बट अब सबको ऐसा है कि नहीं हम लोग अपना कराएंगे, तो अब नहीं होता यार वो मैं मानता हूँ, ठीक है, बट वही है ना कि स्पोर्ट अब वही है कि हम खेलना तो पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं तो खेलना पड़ेगा, राइट? प्रैक्टिस करनी ट्रू पड़ेगी, ठीक है। जी तो हम लोग डिफर क्या करते हैं, हमारी प्रैक्टिस अलग जगह होती है और मेन टूर्नामेंट्स अलग उसमें होता है, सेटिंग्स पे, हम्म जो सबको लगता है, ये सबको पता है, हम्म हर प्लेयर को पता है ये चीज। जी लेकिन जो जो अभी जीरो से उठता है अंडरडॉग, राइट, अगर वो, हाँ ठीक है, पेड्स एंड ऑल ये स्क्रिम्स कहीं पे परफॉर्म करता है ना, तो उसको ये लगता है कि मैं कर लूंगा, ठीक है, जो जिसने हाँ ऑफिशियल नहीं खेला होता है, जिसने ऑफिशियल नहीं खेला होता है, जी रियलिटी है पूरा, ये रियलिटी चेक है। हम्म बट जब वो ऑफिशियल खेलेगा ना, वो जमीन आसमान का फर्क होता है बीच में। हम्म ये ऐसा नहीं है कि मैं फैक्ट के बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है पूरा जो हमारे साथ हुआ था। जी हम लोगों को ऐसा होता है, देखो, अगर आप लोग कोई भी स्क्रिम्स खेल रहे हो तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप लोग कहीं पे भी कुछ भी खेल रहे हो, तो जोन आया, भागो, राइट, डायरेक्ट भागो। या बट ये चीज ऑफिशियल में कभी नहीं होती है। हम्म ऑफिशियल में जोन आया, जोन पॉइंट पॉइंट सेकंड में बढ़ता है सिर्फ आगे। हम्म उसमें आप जोन के साथ बढ़ सकते हो, पूरा फाइट लेते हुए कुछ भी नहीं होता है। वो ओके सेटिंग जिस टाइम, मैं तो अभी भी बोल रहा, जिस टाइम वो सेटिंग हर कोई लेने लग गया, वो यूज करने लग गया, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना टूर्नामेंट्स की, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस आ जाएगी सब मोस्टली। और जो नीचे है ना अभी अंडरडॉग्स, हम्म अंडरडॉग्स को अंडरगॉड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे छुपे होते हैं वहां पे, एक से बढ़कर एक हम्म प्लेयर छुपा होता है। वो अपना जी पोटेंशियल ऑफिशियल में क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि ऑफिशियल में सेटिंग बहुत अलग होती है। ओके बस मेन दिक्कत ही आती है, उनको जितने टाइम हम्म समझने में लगता है उतने में टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। वही। ऐसा सीन है। so there is no way for any player to try the official setting without being in an official tournament अभी के लिए अभी नो, तक तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। Oof, that feels kind of sad knowing that ki you all want to create like Crafton has state for said ki it's open for all, but the only issue या is ki open for all is going to happen if you have like an equal level na ki if this is the हम्म tournament and this is how the rules are it should always be like this no? It cannot go like for some event it goes like this some event it goes like this because how will a person acclimatize to this and then you expect the end has to be the same no that is the I think so that is why like third party events have got now the thing of we are third party events कि ये लोग official नहीं है and that tag I feel it's like very sadly put on them like I think so they can apply for the thing and I hope that sooner than later many TOs are like you know what कोई बात नहीं many TOs are like कि you know what चलो official card के लिए try करते हैं because you want to see good gameplay at the end of the day as a fan you cannot expect like that one match was then recently one team is there it was I think so only Revenant was inside the circle and there were 9 teams doing heal battle like अच्छा रेवेनेंट नहीं, ओजी थी। ओजी ओजी ओजी। OG sorry my bad ओजी एंड ब्लाइंड थी। तो मतलब हाँ ब्लाइंड में मेरा दोस्त है एक डार्क लॉर्ड, उसने हाँ उसने मुझको मैसेज किया, भाई मेरा कहता मेरा दिमाग खराब हो गया। हम और ओजी सिर्फ एक टीम है जो जोन के अंदर है, बाकी 9 टीमें कहाँ है भाई? हम कह रहे हैं भाई 12 बंदे जिंदा है, 3 हाँ, चलो #3 आ जाएंगे। वो हाँ लोग #10 पे वाइप हुए। वो देख के हैरान कि भाई ये हुआ क्या? बाकी 9 टीमें हील बैटल कर रही हैं। I उसको mean उसने ऐसा क्या? मैं खुद देख रहा था स्ट्रीम ईएसएल की। उस पे it's very दिमाग खराब होता confusing है। इवन फॉर प्लेयर्स भी कंफ्यूजिंग ना कि भाई हम लोग जोन पे जोन खेल रहे हैं पर ये लोग तो हेल्थ पैक के ऊपर हेल्थ पैक ही खेल रहे हैं लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम देन इट्स लाइक
you want to see a game of battle royale to kill people, not to just stay over there like, hi, I'll camp, सही I'll I'll be in one position. भाई उसके लिए you can play normal games, not competitive games, यार. And I think so. I don't think so. I saw any Korean team when they played any heal battle happened over there. उधर तो literally they were like धूम धाम. हील बैटल ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, पार्ट होता है, राइट? हाँ, yeah, correct. बट बट अब एक चीज होता है जहाँ पे अब रेगुलर हील बैटल हो रही है ना, तो उसमें हाँ, माइंडसेट वही हो जाता है कि हम हील बैटल करेंगे, अच्छा, मिनिमम 8 से 10 पॉइंट आ जाएगा, राइट? सबका यही होता है, हाँ, सबको ऐसा चाहिए होता है कि जो उनको इजी वे मिल रहा है उससे पॉइंट लाना है, ठीक है? तो उस हम्म, चक्कर में इतना प्रॉब्लम पड़ता है आगे कि वो हिल बैटल कर रहे हो, अब वो ये नहीं सोचते कि साथ में 3-4 टीम और भी एक चीज सोच रही है, हाँ, राइट? तो हम्म, कोरियंस का ये नहीं होता है। कोरियंस कोरियंस क्या है, मैं बाहर का कोई भी प्लेयर ले लूं, बाहर का कोई भी हम्म, प्लेयर कभी भी हिल बैटल का डायरेक्ट नहीं सोचता है शुरुआत से, कभी भी नहीं। okay, अब देखो, अगर आप 4v4 फाइट करते हो, राइट? जी, और हमारे अगेंस्ट भी चारों अच्छे प्लेयर है, हम भी अच्छे प्लेयर है, राइट? तो हम्म, ऐसा होता है, कैजुअलिटीज आती है, ठीक है? कई जगह ऐसा हो गया कि आपका सोलो प्लेयर बच गया, ठीक है? तो उस टाइम जरूरत पड़ जाती है कि वहीं पे जो ट्रेड्स है उनसे ले लो, राइट? 3-4 फर्स्ट एड सब पे होती है, वहां से करो वो चीज ना, सच बात बोलो, किसी को बुरा नहीं लगता है, राइट? हाँ, yeah, that is there. हाँ, वही। लेकिन जो चीज हर एक प्लेयर शुरुआत से 10-10 फर्स्ट एड लेके जा रहा है, ठीक है? फिफ्थ सर्कल में उसने अपना एक प्लेयर बिठा के 40 फर्स्ट एड उसको पकड़ा दी, और 3 प्लेयर घुस गए जोन में, जैसे ना तैसे मर गए, तो वो चीज बेकार होती है, जहाँ पे उन्होंने किया हम्म, कुछ भी नहीं है और वो शुरुआत से माइंडसेट एक रख के चले बस। I और mean, I रही बात remember you. बाहर के ना, मतलब सेटिंग्स जी, डिफरेंट होता है। मैंने जितना जी, देखा है ना, मतलब उनपे या तो 0 होगी फर्स्ट एड या फिर 1 होगी। okay. 1-2 इससे ज़्यादा होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ मिलती नहीं है। तुम मार के खेलो, तुम अपना मारने वाला गेम दिखाओ उधर, ना कि हील बैटल वाला। वहाँ हम्म. पे बहुत कम से देखा है मैंने हील बैटल होते हुए। Over there, though, even that points difference is like what? In बात OAR, आता it's है। 15, it's 15-12, there is 10-6. Like this guy, I हुँ, want to ask y'all just as players, ki esports amazing. I think that everybody knows him. He told me ki it हाँ। doesn't matter. Like these points don't matter. What do y'all feel? Do these points matter? Ki itna difference hai? Because there are different minutes like 10, 12, and like what 15, 12, 10, and you got 10, 6, and then you go to 4 or something like that. So does that matter in your head as a player? Does that matter that the points ka difference hai? ये देखो, अब मैं कैसे बताऊं इसको, किस वे पे बताऊं, ये देखो, अपना गेम स्टाइल होता है, राइट? जी, गेम स्टाइल उस टाइम उस पॉइंट टेबल में अलग होता है, इस पॉइंट टेबल के लिए गेम स्टाइल बिल्कुल अलग होता है, ये जी, माइंड में रखना। अब सबको पता है, उधर चाहे हिल बैटल करना भी चाहो, करके फायदा नहीं, राइट? जी. वहां पे वहां पे होता है पॉइंट्स किल के। तो जी. मोस्टली टीम अपना एग्रेसिव गेम प्ले दिखाती है, हुँ, अपना जो उनको, और सच बात बताऊं, लोगों को अच्छा भी वही चीज लगता है, जी। जहाँ पे Yeah, टीम obviously. खुल के खेले। हुँ, हम्म। हमने और जब वो वाला सिनेरियो था, 10 पॉइंट्स वाला सिनेरियो, हमने अपना माइंडसेट इतना वही बिल्ड कर लिया था कि यार मार के खेलना ही है। हमको मिनिमम 4 से 5-6 पॉइंट किल पॉइंट्स लेने ही लेने हैं, ताकि आगे जब आगे पॉइंट्स कम ना पड़े हम पे। अगर हम ऐसी पोजीशन के लिए खेलते रहे तो पॉइंट्स आते ही नहीं थे। हमने पहले से ही ये माइंड में रख लिया था उस टाइम कि यार पहले सर्कल में, दूसरे सर्कल में टीम ढूंढ के मारनी ही मारनी है, जिससे हमको पॉइंट्स मिले। तो वो एक हमने बिल्ड कर चुके थे हम वो लोग। लेकिन अब जाके वापस जब 15 पॉइंट टेबल आया, तो फिर वो एक सिनेरियो चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया कि यार आराम से खेल सकते हैं, पोजीशन निकालेंगे, इनफ पॉइंट्स आ जाएंगे, वैसा वाला सीन है। तो चलता ही रहता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। I mean, for me though, I was writing an article and I was seeing the points got different. I was just thinking like, take 10 games. One team, if they get like what 0 kills, they win a like catch 5 kills, chicken dinner. In India, that'll be 20 points. Make that 10 times, you got 200. You do the same in this. You do the same in the other tournament. 5 kills and 10 points, 15, 150. There's a point difference of 50 points. I mean, we see tournaments happen 1 point ke different way the people win and lose. And over here, you हम्म, can see the difference for me. So I was like, I felt like, okay, there's going to be an immediate difference because playstyle over there, like kill karo, get 5 kills, at least 4 kills, and you will have like a mean average. There's like an average that you have. Over here, it's like, get 0 kills, wait till the end. If you come third, you'll get 10 points. I mean, fair, fair. Like, I'll tell you all this. Like, even if you talk about heal battles now, people, if you have to bring up a very recent game, your match where you all got a chicken dinner recently in ESL only, if I'm correct, that was ESL, was where you were outside the ring, you were outside the zone, but you were waiting on the team to cover. Whereas the other three, all of them were pushing onto like they were dam doom, bam bam. But you got a हम्म, final kill because you were walking with the team.
You were giving another point of view. So that when you, and I remember you said it's a plan B. But what was that idea? Because now people will look at that game be like, oh, वो तो तू heal battle कर रहा था. But over there, what is the actual strategy of being outside the zone? हाँ देखो पहले था हमारे पे ज्यादा नहीं है, सब पे ऐसे मेरे नॉर्मल हमारी फर्स्ट एड होती है 4-5 पिकअप, राइट? हाँ तो 4 प्लेयर पे अगर 5-5 फर्स्ट एड भी होगी, 20 फर्स्ट एड होगी, राइट? जी तो उससे पहले हम लोगों ने विनगॉड मारी थी वहां पे 3 बंदे। जी तो हमारे पास 28-29 फर्स्ट एड थी, ठीक है? अच्छा और उसके बाद मैंने जोन देखा, आगे जोन उतना सिक्योर नहीं था, ठीक है? जी मैंने सैफ ने एक जगह हम पहले हमारा था उल्टा, राइट साइड से अली बाबा पे रश करने का, शैक पे, ठीक है? जी जी बट सिनेरियो ऐसे हुआ कि मैंने ऊपर ओपनिंग निकाल दी थी हिल पे, हाँ इस पे, आई एफ पे। आई फ्लिक्स हाँ, पे। आई एफ पे। हाँ तो इन लोगों को मैंने बोला तुम लोग पुश करो, ठीक है? तो मैं हिल बैटल करने लग गया था, ठीक है? और एक चीज हाँ ये हुआ हिल बैटल, उससे ये लोगों ने ऊपर वाइप कर दी, ठीक है? क्योंकि 3v3 फाइट थे और मेरे को इन पे भरोसा है कि ये निकाल देते, ठीक है? जी और उससे सिनेरियो ये बना कि देखो अब मैं हिल बैटल करते हुए जोन पे आ रहा हूँ, राइट? या और जो नीचे शैक की टीम थी उनको पता नहीं था, उनको ये लगा कि सारे ऊपर गए हैं। हाँ तो वो मेरे साइड से प्रॉपर क्लियरली खेल रहे थे और मेरे मेरे को उनका हर एक व्यू पता था, जो मैं इनको पूरा इन्फो दे सकता वो था। जी I remember that angle was in such a way कि the hill was there, they were on this या side, these people were here and you were here, so you could या see them literally that's why you got the last kill as well ना, because that guy was in the open for you. या तो वही I mean that reminds me of one heal battle which was there was one, if you have to talk about one match, was that match where Seth did it यार. I don't know how you all did when you were on top of the house. That I think was that 14 kills that round, वो 14 वाला kill था ना, that was BMPS में ही होली ना, the 14 kill वाला, the one where बीएमपीएस में नहीं अच्छा, उसमें कि वो वीकेंड ही वाला मैच था, हाँ हाँ हिल weekend जो मैं ही बैटल। पीछे हाँ. से एयरबड लगा के आया था। You याद है, did पूरा he याद है। Pura, I remember, I am watching like how is Seth alive? I'm like, "ये कैसे?" He just I remember you were on top of the hill, you were on top of that house. Even that match, what is the mentality? I know it's like an old game, but you all players remember every single game. Even that या game, that comms though, I started laughing when I was listening to it. But what that game, what is your mentality with that as well? मेंटालिटी कहीं पे भी हिल बैटल का नहीं था उस गेम पे, तो बिल्कुल भी नहीं था, Okay. क्योंकि सच बात ये है कि वीकेंडी में हिल बैटल नहीं होती है। Hmm. वीकेंडी में हिल बैटल बहुत टफ है, क्योंकि जोन स्लो आता है और प्लेयर बहुत अलाइव रहता है, ठीक है? तो हिल जी बैटल करके पक्का नहीं रहता है 6th आओगे 7th आओगे। बट जब हम लोगों ने फाइट लेना शुरू किया था तो मेरी 2 कैजुअलिटीज आ गई थी, ठीक है? एक आई थी पहले ऋषि जी की, ऋषि जी की नहीं, क्योया की आई थी, क्योया की आई अच्छा, थी। Cure had gone down, हुँ, yeah. हाँ, क्योया की आई थी। फिर उस टाइम मैंने बोला सैफ राइट साइड देख लेगा, सैफ राइट साइड देखा, तब तक सर्विस की भी कैजुअलिटी आ गई थी, ठीक है? तो जी उसके बाद राइट पे सैफ ने इतने प्लेयर्स मार दिए थे कि हिल बैटल सैफ पे थी, ठीक है? हाँ हुँ, और उस टाइम मैंने एक ही कॉल दिया, मैं जोन पहुंचा पहुंचा, नहीं पहुंचा मर गया, कोई चक्कर नहीं है, तुम हो, ठीक है? हाँ तो उधर ऐसा हो गया कि मैंने एक चीज देखा, नोटिस कर लिया था कि उन्होंने सर्विस को मारा है राइट पे, अब मेरे लेफ्ट पे हाँ था, ठीक है? उनका राइट था। हाँ तो वो लोग ऑब्वियसली वो एरिया खाली रखेंगे, क्योंकि वो एरिया पूरा खाली था, ब्लैंक था उनके लिए। हाँ तो उनको ऐसा था कि वो हमने क्लियर कर दिया, हम दूसरा साइड देखेंगे। तो मैंने वही देखा, मैंने वो देखा कि वो लोग बैक साइड देख रहे हैं, तो मैं चुपचाप से स्नीक इन करके अंदर घुस गया था जोन के। हम्म और सैफ को हमने बोला, पहले तो सैफ का ये था हमारा कि हील बैटल करेंगे, लेकिन सैफ पे प्रॉपर इतनी फर्स्ट एड नहीं थी कि पूरा हील बैटल होगा, ठीक है? हाँ और जब मेरे को पूरा एरिया मिल चुका था, तो हमारी ये थी कि सैफ आप हील करते हुए आओ, आपको एंट्री हम दिलवा देंगे आराम से। हाँ तो सैफ जैसे जोन के एंड में पहुंचा था ना, तो उसको फुट आ गया था, जो अंदर जीटी का प्लेयर था, उसको फुट आ गया था कि सैफ आ रहा है पीछे से। हाँ हुँ, और वो सैफ की तरफ टीपी पे एंगल ले रहा था और मैंने उसको नॉक नॉक दे दिया था, तो उससे सैफ को भी हाँ पूरा क्लियर मेरे एंट्री को मिल गई थी। मुझको एंट्री मिल गई थी वहाँ पर। That was from the house. Now the guy was inside the house. I remember, like it was the या angle where he was just looking up the hill, and he was currently coming out. You had the trigger control. I remember he was coming out, going in, and then he was like, you saw, bam, and then I was like, oh shit, they got a pick. I remember watching. I was like, भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? हुँ, लेकिन जब वो राइट वाला अपना ओपनिंग मिल गया था, तो उसके बाद जब सैफ अंदर आया था, उसके बाद तो हमारे को श्योर था हम लोग या तो #2 आएंगे या #1 आएंगे, पक्का था। हाँ क्योंकि एक टीम बिल्कुल सप्रेस खेल रही थी हमारे पे, जी और हमारे पे ज्यादा एंगल था। एरिया एडवांटेज था हम पे। yeah. I remember he was on top. He was waiting on top. Then he went inside that Kabi wala part. I don't remember who was the player, but that मैं that था मैं game in था itself. No, you were there. You were running around. Na, that was the मैं opponent ka या team. मतलब मैं शैक के ऊपर था। मैं जब पीछे से हील हाँ बैटल करके आया था, तो मैं शैक के ऊपर चढ़ गया था। वहाँ से हम्म अच्छा एंगल हम्म जब पता लग गया था हमको कि 2v1 है। जी और उसके बाद मैंने जब जीटी का एक प्लेयर डाउन किया, तो 2v1v1 हो गया था वो सिनेरियो। तो I हमको remember थोड़ा that. कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब हो तो जाएगा. अपन नहीं चिकन है।
हाँ My God, genuinely, when I talk with you all about this now, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है because I'm like, अच्छा, I've been a part of, for me, तो it's like I've been a part of history over here, कि I'm watching a team just come up. it- सही में, अरे, because it's like, for me, we have met how many times? We have literally, जो भी event होता है, if I can come, I'll come and meet you all and stuff like that. So for me, I see you all growing, for me, I'm like, अच्छा, good, they're doing good. This is not some people who are disloyal, who are not, they have, like, y'all are not doing something that's illegal, you're not doing something that's like unethical, you're not hacking, you're not cheating, but you're putting your name, you're like, हाँ, हम लोग गलत कर रहे हैं. When we are wrong, we are wrong. When we are right, we are Yeah. right. We are doing our level best. And that mentality is very important, it's very tough to see now because you see certain pros who were professional in the past who are now not being that honest. And it hurts. It genuinely hurts because we talk about everything. I'll just say one thing. The fact that in the recent tournament, Jonathan Jett became the MVP after all this, like all the bashing, it's not like, oh, Jonathan's the best. No, it's just that you see that mentality that he had that mentality, if I want to play, I'll play. Yeah. And I think so that people don't look at that, and I feel very sad because you all see that. You all have the mentality कि हम लोग खेलेंगे, हम लोग बेहतर बनेंगे. People now are like, yeah, I'm going to play, I want to make my name, but that's it. But that urge to get better, I know for me in Valorant, I don't see that anymore. I don't know. It's like it's slowly dying. People are getting comfortable. With BGM, I see that. Key players are there. But one thing I want to ask you all, ki now y'all are also, now y'all are feel like y'all are like, if you put like in the top 5, top 6 in India, your name is anyway going to come up. That is to there. I want to ask you, who are the players, who are the teams who we should be now watching out for in 2024? Who you all have seen like, okay, these people are getting better, or you're seeing them play. So who do you feel are like these teams? Not underdogs, I would say. Even underdogs maybe, but who are teams who players should watch out for, or teams and fans should watch out for? एक टीटी Okay. Teams are they टीटी have की been जो excellent या to उनकी this टॉप year. टॉप नॉच परफॉर्मेंस चल रही है या These two, I was checking now. They won one event, they came fourth, and I think so they came third in the recent one. I think I'm not so sure if they came third or something, but yeah. Like I covered them in like a या recent video, and I was like, what the heck is going on here? Suddenly you see the 2023, okay. But this new team, bam, yep doing good. and same as aerobots Yeah. Aerobots or hmm. auto? No, Aerobots. No, 1 second. Aerobots is Aerobots the team who went Kalan to. MN1 Aerobots not autobots aerobots Okay, this air. But then Kalan and all, kya? Kalan yeah Afu Evil yes Okay, that team. But they are now in Chairman now. What is the thing? I saw that they are. ना 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 केमिन में चेमिन में पहले थे अलग वो है लोग वो लोग अच्छा पहले थे अलग है. चेमिन में अच्छा वो या लोग पहले. I remember seeing it. I was like, when did they shift over here? I was like, I to remember them being in this team only. But कैमिन में अब है वेनम बगरे अच्छा सेल्सियस okay. स्पोर्ट्स सेल्सियस Celsius. अच्छा. Hmm. तो Aerobots, Autobots we saw na that time तो. Aerobots, sorry. I get confused. It's आपने so आप confusing. स्काई के लैंड पे भी तो थे ये रोबोट सारे हाँ हाँ Autobots ना, yeah, I remember them. So एरो एरो they एरो were like एरो एरोबॉट्स Aero, अरे यार, it's so confusing यार, Aero Auto, because I saw both the teams ना, तो when I went हाँ to Gujarat I saw Autobots, and now I'm ऑटोबॉट्स seeing now I'm seeing, I was एरोबॉट्स talking to Aerobots, so I was like, अरे, it's so, but okay, so these two teams. What about Alibaba Raiders? I'm curious because they are your friends, but what are your opinions on वो them? नहीं वो लोग तो पहुंच चुके हैं ना वो हमारे को पता है दे विल परफॉर्म फॉर श्योर अच्छा. So you're saying like these two teams are the teams to watch out for, because I know recently they've been या performing really well. One thing what about the team of Enigma? I want to ask them because y'all came second because of them. Skill here. That again, that last game, that Pova Cup, yeah. या ऐसा नहीं है लिसन उसमें ऐसा था टूर्नामेंट का मैं आपको पूरा बताता हूँ ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला उन्होंने बहुत अच्छा खेला सच बात Hmm. बोल लूं वो टूर्नामेंट हम लोगों ने अपने वजह से खोया खुद से चूक Yeah, सिर्फ किया that था too I remember. बस That too I properly अपनी remember. दिक्कत होती है अगर आप खुद देखो अगर हम लास्ट गेम में इतना खेल सकते थे तो अगर हम शुरुआत से नॉर्मल उसका 50% भी देते हम जीत गए थे Yeah, feel like punching तो you बस because of that. बस वहां पे ये गलती थी और सच बात है कि उस टाइम सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा था साथ ही साथ अडेप्ट होने को बहुत Hmm. टाइम भी लग रहा था अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी प्रॉपर सीख रहे हैं अभी भी चला हुआ है अपना प्रोसेस पे है Hmm. एक दो अभी एक महीना 1.5 महीना ढंग से लगेगा और मेरे को जिसको लगता है कि वापस अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस के लिए Hmm. That's so that. I mean, now the upcoming event is to ESL. Over there, so I think so. Everybody is having like या expectations because वो तो है ही ईएसएल के because लिए हाँ ईएसएल के लिए जो जितना हम अभी इस टाइम वर्क कर रहे हैं आई डोंट थिंक कि इससे पहले हमने किसी टूर्नामेंट के लिए वर्क किया था that's nice.
That's good to hear. Hmm. That's actually good because I think so now it's like time to like everybody is now going to be taking it seriously. Okay, look, it started. Game is now there. Now let's just go like full throttle because sooner than later it's again going to begin. Another official happens, another situation. The teams are shuffling, but I think so the synergy. Like, look at this now. I'll tell you this. Gladiators have now signed like they only told 3 years ke liye we are signed to Godrian, Odds and in, it's yeah. incredible. And that's the thing. 3 years. When I heard that term, I'm like, three? Are you sure 3 years? Esports में the contracts are like 6 months. Like they are the base. But that's the thing. Now I think so teams are realizing कि you either take the entire core or you take a part of the core or like duo. You cannot take one single guy. वैसे नहीं होने वाला. I mean, there are ये teams who are still इस चीज़ पे तो एक चीज़ बोलूँगा देखो बोलो. इस टाइम ना जो भी अंडरडॉग में असॉल्टर होता है, जो भी अपने को लगता है जिसको लगता है मैं कर लूँगा, राइट? हाँ. उनका माइंडसेट बहुत बेकार हो चुका है, मैं डायरेक्ट बात बोलूँगा, बहुत बेकार माइंडसेट हो चुका है। उनको डायरेक्ट ही T1 ऑर्ग चाहिए, ठीक है? Okay. They don't want to हाँ, step. या। तो जब तक आप लोग एक स्टेप से दूसरे स्टेप नहीं जाके, एक स्टेप से 10वें स्टेप पे जाओगे तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, राइट? Okay. Yeah. True. अगर आप 1 सेकंड के लिए उस 10th स्टेप पे पहुँच गए तो आप वापस गिर के फर्स्ट पे आओगे, ठीक है? जी. तो मैं अभी भी मेरे से जो भी ये चीज़ पूछता है कि मैंने जॉइन करना है ये वो सो ठीक है, मेरे को कोई ऑर्ग चाहिए, तो मैं डायरेक्ट एक चीज़ बोलता ऐसे डायरेक्ट कोई ऑर्ग नहीं मिलती है, ठीक है? हम्म। Yeah. Obviously. जब तक आप लोग लाखों में 1 ना हो, ठीक है? यार लाखों में इतने 1 लोग निकलता है। देखे हैं, इतने लोग देखे हैं, उनको बोलते हैं यार, वो स्टोरी टाइप करते हैं, नीड T1 टीम, नीड T1 टीम, Hmm. इतना देख लिया। भाई तुम कहाँ थे? इससे पहले तुम कहाँ कहाँ थे? मैंने तो देखा नहीं तुमको खेलते हुए गेम, और एकदम से अचानक से आके तुम यार बोलते हो कि यार एक T1 टीम चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। मैं जितना अभी तक बीएमपीएस वाले टाइम शफल्स हो रहे थे, इतना देखा था कि यार बीएमपीएस के लिए एक टीम चाहिए, बीएमपीएस के लिए एक टीम चाहिए। यार हलवा नहीं है ना। Hmm. ऐसे नहीं है कि यार तुम कमान से तीर छोड़ोगे और वो निशाने पे लग जाएगा। ऐसा वाला सीन है ही नहीं यहाँ पर। तुमको दिखना पड़ेगा, तुमको पहले खेलना पड़ेगा। मैं तो अभी भी तो यही बोलता हूँ कि हम लोग तो T1 है नहीं, ठीक है? मैं अभी भी मुँह पे बोलता हूँ अपने प्लेयर्स को भी बोलता हूँ I कि ऐसा I called you a T2 team in one thing, and the people started laughing. They're like, "How is Big Brother T2? They're gonna beat you." I'm like, "No." If I tell Uzumaki, he's like, "हाँ, I agree with this." कि हाँ, अभी तो या। T because that mentality is there. You cannot consider yourself T1 ever, like never. टीव देखो लिसन अगर हम T1 अपने आप को सोचने लग गए ना, जिस दिन हमने ये सोच हाँ, लिया कि हम T1 पे आ चुके हैं, ठीक है? हमारा ना एक एक काम प्लेस आ जाएगा कि हम पहुँच हाँ. चुके हैं। मुझे वो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं True, चाहिए। very true, हाँ, very कम्फर्ट true. लेवल बिल्कुल जहाँ पे आप आपको ऐसा मिल गया कि एक स्पॉट मिल गया कि आप कम्फर्ट हो गए और ठीक है आप T1 आपको कुछ ये गेम ऐसी गेम है ना, जहाँ पे अगर आप लोग ग्राइंड नहीं रखोगे ना, आप नीचे वापस गिरोगे, गारंटी गिरोगे। That is the या That is that comfort which you're talking about, that T1. Well, I've seen that in Valorant. That is why my personally I don't feel that connect anymore. वो थोड़ा सा detached हुआ हूँ because वो grind नहीं दिख रहा मेरे को. When I was like imagine as a fan if I see the same 20 players who are there, they're not performing but फिर भी opportunity आ रहे हैं. So you're just like what the heck man, क्या ही करूँ, like कैसे ही करूँ. But I mean coming towards the end because I think so I've taken a lot of your time. I want to ask you this now. If there's a team, I want to ask you like how y'all made a core. I'll ask you this one thing key as a team or like as players, how do you feel like you can like how can your not I wanna say players out there like how does a group of 4 5 people come together? Like how do you do this? How do you like if you're an underdog, how do you come up? What would be your बेस चीज़ ideal thing बताऊँ? for them? इसका सबसे ज़्यादा बेस चीज़ है माइंडसेट। Hmm. आप लोगों का माइंडसेट क्या है चारों का, ठीक है? ठीक है. दूसरा दूसरा आता है ईगो कंट्रोल। जब तक आप Hmm. अपना ईगो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप कहीं पे नहीं टिक पाओगे, सीधी बात। ठीक है. Hmm. हर बंदा को ये लगता है कि नहीं उसने मेरे को कैसे बोला, ठीक है? अब आपको ये सबको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इनको, ठीक है? इन तीनों को, सबको ये लगता है, सबको, सारे हम्बल आइजल ये वो सब बोलते हैं, राइट? इन तीनों को पता है इन तीनों को पता है मैं इन तीनों को कितना गालियाँ मारता हूँ असली में। Hmm. मैं जहाँ पे नहीं है बोलने का मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मेरे को पता है। Hmm. जहाँ पे मेरी गलती है वो मैं मानता भी हूँ कि मेरी गलती है, ठीक है हो गया। Hmm. लेकिन जहाँ पे सेपरेटली गलती आती है ना, उस टाइम मेरे से बुरा कोई नहीं होता इनके लिए। मैं गालियाँ भी बहुत गंदी मारता हूँ फिर। I can छुपाने की see बात this. नहीं है ड्रैको भाई, इसकी हाँ, नहीं ये तो इन चलता है, रियलिटी पार्ट ऑफ द No, I गेम है। expect there. No, dude, या if you see leaders in any sport, like, I'll tell you this guy, there's a guy named Roy Keane in football, okay? Manchester United ka, one of the best captain of Manchester United. He walks now, people get terrified. वो aura होता है, वो होता है कि you do anything wrong, I will mess you up. I'll not tell you in front of people, but behind, I will take your case like there's no tomorrow. That is seen in coaches, that is seen in managers, that is the mentality that a leader has.
there's a very nice saying. If I have to tell you anything, I'm not going to tell you in public. I'll tell you privately. And I hope that you work यस, on it. यस, Otherwise, you're gone. यप, वही यही है, चीज़ that's है। the leader आप mentality. आप दूसरों के सामने बोल के उसको नीचा नहीं दिखा सकते हो, राइट? Yeah, चाहे आप नहीं भी चाह रहे हो, उसको ये लगेगा कि दूसरों के सामने बोल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, राइट? ये होता है, yeah, मेरे को पता है। हाँ, और दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो लीडर है, वो कितना आपके हाँ, प्लेयरों को समझता है, ठीक hmm, है? अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है? कोई 3 प्लेयर मिलके 1 प्लेयर पे ट्रस्ट कर रहा है कि तू कर सकता है और वो उस चीज़ पे नहीं रहा, वो उसको नहीं कर पा रहा है, तो मैं नहीं मानता कि वो प्रॉपर एक लीडर है, ठीक है? hmm, जो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता है, जिसको अपने पे ऐसा हो जाता है कि सेल्फ डाउट करना, ये चीज़ बहुत hmm. बेकार आ जाती है। तो जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ना हो ना कि आप कर सकते हो, तब तक नहीं हो पाएगा। That even I completely agree. But I mean, we come towards the end, and I would just like to say, ki, so imagine if I'm now a aspiring professional, would y'all would suggest कि मेरे को एक ग्रुप कोर होना चाहिए 4 लोग का, मेरा और 3 और लोग जो हम लोग कॉन्फिडेंट है, and you'll हुँ, हुँ। start just then from there start to go for these open for all tournaments. That is where you या begin. And imagine, and when do you feel like from these open for all tournaments you should go to now like the other scrims and वो सब like. So imagine I'm a professional, imagine I'm a aspiring pro. I tell you कि उज़ुमाकी जी मेरे को ट्राई करना है. आप बताओ क्या रोड मैप होना चाहिए? तो what would you all both tell? मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ देखो कि स्टेप पे शुरू करोगे, तभी ऊपर जाओगे, ठीक है? जी, तो अगर आप लोग जैसे ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट्स आपने बोला, राइट? अगर आप लोग वो खेल रहे हो, स्क्रिम्स खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? तो जी, ऑफिशियल हमेशा एक ऑफिशियल से अगले ऑफिशियल के बीच में 6 महीने का टाइम देता है, जी, ठीक है? उस 6 महीने में आप 6 महीने में से 1 महीना रजिस्टर कर लो, 1 महीना आपको उनका राउंड रॉबिन रख दो साइड, 4 महीने बचे, ठीक है? जी, वो 4 महीने में आप इतना ग्राइंड कर सकते हो कि आप ऑफिशियल में आ सकते हो, ठीक है? कर सकते हो, रजिस्टर जी, कर सकते हो। रजिस्टर किया, वहाँ पे परफॉर्म किया। अगर आप लोग 18 टू 22 हो, तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक ऑफिशियल आपके लिए कुछ भी नहीं रहा, अगला ऑफिशियल अगर फिर से आया तो आप कर सकते हो। हुँ, मेरा माइंडसेट है आप लोग ऐसे अगर आप लोगों ने एक ऑफिशियल लिया और आपको ये लगे कि मेरी टीम किसी नहीं हो सकता, हुँ। ये चीज़ नहीं बोलना है कि आप वहाँ पहुँचे किसके वजह से हो, सबसे मेन बात। हुँ, 0 से शुरू होके ऑफिशियल के क्वार्टर में बाहर होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। जी, हुँ। लोगों को क्या लगता है हम लोगों ने क्वार्टर हक दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, इस टीम से नहीं हो पाएगा। वो तब तक नहीं हो पाता जब तक आपका माइंडसेट अलग-अलग है। माइंडसेट सेम रहेगा, गारंटी होगा, पक्का होगा। हुँ. मेरे लिए तो Seth, would you like to? बीजेएस का ही हम मान लेते हैं। बीजेएस #2 एंड किया। हाँ, मानते हैं #1 आ सकते थे, बट #2 एंड किया। उज़्माकी का मुँह उतरा हुआ था। वो इतना खुश नहीं था। लेकिन अ, मुझे मालूम है, मेरे को जो फ़ील होता था कि यार हम कहाँ से स्टार्ट किए यार, हम एक वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे। लेकिन एक दूसरा हमको मौका मिला, हमने खेला और हम #2 एंड हुए। तो वो हमने हिम्मत नहीं हारी, एक बात वो है। हमने कॉन्फिडेंस रखा अपने ऊपर कि यार हो जाएगा, निकाल लेंगे, एक दफ़ा अगर सेकंड चांस मिला तो। और वो सेकंड चांस हम गँवाना नहीं चाहते थे। हमने फुल फ़ोकस के साथ किया। और रही बात फिर जो अगर ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट्स से खेलना चाहता है, भाई जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो यार, जितना गेम खेल सकते हो। अगर तुम्हारे पास खेल यार, तुम बिल्कुल टाइम दो। हम नहीं खेलते गेम यार, हम सुबह के 12 से 1 से रात के 11 तक खेलते हैं गेम। जितना हम ट्राई कर रहे हैं, जितना एक्सपीरियंस लेने का ट्राई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तुम भी हुँ, ऐसा ही लेके चलोगे ना, तुम्हारे लिए भी सब चीज़ें बेटर होने लगेगी। और मैं यही मानता हूँ, एक ना एक दिन जैसे हम 0 से स्टार्ट हुए, हमने इतना ऑफिशियल में अचीव कर लिया था, बाकी भी अचीव कर लिया। जितना हमने किया है, उतना तुम लोग भी कर सकते हो यार। कोई बड़ी बात नहीं है, बस फ़ोकस रखना और अपने प्लेयर्स पे भरोसा रखना, दैट्स ऑल। हुँ, लास्ट वर्ड तो यही बोलूँगा देखो, लास्ट वर्ड, ठीक है? हम कर सकते हुँ. हैं, सब कर सकते हैं। सीधी Wow, बात। that's such a nice way of ending it. I mean, I'll tell somebody, I expected this podcast to be 1 hour long. We have gone 1 hour 50 minutes. So I think so whoever's watching, they'll be like, Bhai, ye log like I think so. I don't know if this will be like a very long BGMI podcast, but for any player who is there, I hope you've enjoyed it. If you've reached till here, thank you so much, firstly. या। इतना late आए हो तो congratulations, you have reached the epitome. But I would like to end it off on this. Like one thing which I have seen from like all the games that I have and anywhere event.
you see players, no, when you have like I would say this, if your role models, these two people, no, you all are actually thinking the right place. Because these people, what they show, they are. It is never. I have been in a room with them. I've spent time with them. We can find out जो दिखाते हैं कि दिखाने के लिए. These two people are not like this. Okay, I'm telling you all right now. Please keep in mind. These are one of the sweetest people you'll ever see in the industry, in my opinion. But yeah, coming to the end, I would just say to like the players, fans, whoever's watching this, and even to the news people, if you're clipping this, first of all, give credit. Second of all, I would say this key: realize that these people are taking a risk, no matter what we do, whichever industry you're in. They are taking a risk because they know for a matter of fact, ki, hey, look, my timing, I will be able to play this game, but there is an end date. Everybody has an end date, and you have to shift and transition. As fans, support. As players, realize this. It's not. It's it can tell like, hi, I'll do it. You will be able to do it, but you need to also get better and have that mentality of getting better. I think so. That is what even if these two will agree with me. Ki get better, think like that, and be appreciative. And finally, I hope that I see you all both in like an international tournament. Abhi next land तो मिलना ही है. नहीं मिलोगे तो I have to come to a boot जरूर camp and start जरूर hitting you जरूर all up. तो वही करने वाला फिर bloody hell to meet you, I'll be like, भाई I'm going to this land, you're not coming over here, and I'll come to a goddamn boot camp only फिर. बस हो गया. You have seen Uzumaki getting angry now. You wait, you see me getting angry on you all. तुम लोग रुको फिर. Uzumaki का भी केस लूंगा मैं तो bloody hell फिर. But no, in all cases, yeah, you see very chill Reiko. You wait and watch what happens when passionate Reiko comes out. But point being, ki, thank you so much. Genuinely, thank you so much for this interview. I hope whoever's listening to this, you have learned a lot, understood, your doubts have been cleared, you realize their journey, you realize your journey. Everything I think so we have spilled out. कुछ ज़्यादा अभी बोल भी नहीं सकते because बोलने के लिए तो अभी 2024 बाकी है. बाद में we'll talk next year about this, or we'll पक्का after 6 months जरूर after अभी PB has एक a ही पॉडकास्ट tournament. सुनना है हाँ एक ही पॉडकास्ट सुनना है अभी और भी है और भी है, और एक और चीज भी है ना, अगर ट्रॉफी आएगा फिर आफ्टर भी लाइक उस्मा की इंटरव्यू ले सकते हे भगवान ऐसा नहीं करना ठीक है मैं शुरुआत से बोलता हूँ मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही हूँ आगे भी वैसे ही रहूंगा हम बोले यार लाइक आई नो आई हैव टू टेक क्या एन पता इंटरव्यू लाइक नेक्स्ट आई बॉस. नो पॉडकास्ट आई इसको नो कि यार आई ये नो ट्रॉफी कैसे आई, क्या पता हाँ इसको एग्जैक्टली, नो यू नेवर नो ना. या ड्रेको भाई लिसन कुछ भी हो मैच सकता है। शुरू चल होने वाला है चल बाय ठीक बाय है, चलो गाइस यार टेक थैंक यू सो केयर मिलते मच. हैं यार, लव यू ऑल थैंक बाय यू थैंक यू सो थैंक मच, यू, मजा बाय.